फेसबुक पे बच्चों के पिक्चर्स डालते हैं. हाउ इज एन इंडिविजुअल एट रिस्क? जब आप कुछ भी एक्सपोज कर रहे हो, आप एक विंडो ओपन कर रहे हो क्रिमिनल के लिए उस चीज को एक्सप्लॉइट करने का. डेटा जहां पे भी मिलेगा मुझे, इट विल गिव सम इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, और यदि ये गलत हाथों में गया तो वो आपके खिलाफ यूज होगा. I'm getting you have used this credit card. Do not respond on email. मैं आपको 12 तरीके ऐसे बताऊंगा कि आप OTP चुरा सकते हैं किसी का भी. OTP कभी नहीं दिया जाता, OTP हमेशा लिया जाता है. OTP चलो आपने दे दिया, पासवर्ड कैसे मिला उसको? आपने तो दिया नहीं. पासवर्ड उसके पास ऑलरेडी होता है. कैसे? पहले तो मान लीजिए कि होता है, क्योंकि इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं. एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए, और दूसरे वो जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए. एक्चुअली हम सब हैक हो चुके हैं, हम सबके पासवर्ड बाहर हैं. It looks like you should not trust machine or man, क्योंकि दोनों compromised है. 95% जो हैक होते हैं वो मशीन हैक नहीं होते, वो ह्यूमन हैक होता है. Criminal will never hack your devices to reach to you. Criminal will always hack you to reach to your device. Intimate pictures आप पार्टनर के साथ जब शेयर कर रहे हैं, it is not only between one and the other person. Is it encrypted? End to encrypted का कोई बेनिफिट मिलता नहीं है आपको. क्यों? क्योंकि जब भी डेटा लीक होता है, इस एंड से होता है या उस एंड से होता है, बीच से नहीं होता. यदि आप नहीं चाहते कि भविष्य में कभी भी वो चीज किसी तक पहुंचे, तो फिर वो फोन में नहीं होनी चाहिए. यू शुड नॉट इवन कैप्चर सच काइंड ऑफ इमेज. EVM को लेकर बड़े सारे सवाल उठते हैं that EVM is compromised. आपने सिस्टम इतना डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया है, चीज सामने हो रही है. इट इज एक्चुअली स्टिल हैपनिंग लाइक अ बैलेट ओनली. इट्स जस्ट अ मशीन इज देयर, बट आदमी तो देख ही रहा है ना कि कब क्या क्या हो रहा है, और इस वजह से वो नहीं हो सकता. This whole thing कि पाकिस्तान has won the narrative in Operation Sindoor. ये जो नैरेटिव सेट हुआ ऑपरेशन सिंदूर का, पाकिस्तान के लोगों ने नहीं सेट किया, ये इंडिया के लोग हैं. इंडिया में सेट ऑफ पीपल हैं, दोज आर इंडोर्सिंग, सपोर्टिंग, दे आर सो एक्साइटेड टू प्रूव दिस कि वी आर, हम गधे हैं. ये चीज उनको किक दे रही है, उस वजह से हम हारते हैं. हम पाकिस्तान से नहीं आ रहे, हम अपने लोगों से हारते हैं. इंटरनेशनली ओपिनियन बिल्डिंग हो जाती है ना इससे. उसमें हमारे लोग इन्वॉल्व हैं ना. वो भी चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल ओपिनियन बने, ताकि सरकार गिरे और नेपाल जैसी स्थिति हो जाए, श्रीलंका जैसी स्थिति हो जाए, पाकिस्तान जैसी स्थिति हो जाए, हम भी कंट्रोल होंगे. चाइनीज ऐप्स को रोक रहा है. चाइना हर तरीके से आपको घेरने की कोशिश करता है. उनकी स्ट्रेटजी आज से नहीं 20 साल से. दे आर ट्राइंग टू कलेक्ट डेटा ऑफ ईच एंड एवरी वन. अपना डेटा किसी को नहीं देंगे. This episode is powered by Ship Rocket. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. My conversation today is about cyber security, how it impacts us as individuals, as a family, in companies that we work, and in the countries we live in. In the studio with me today is Amit Dubey, national security expert and a leading researcher in artificial intelligence and quantum computing. He served as a resource person on cybersecurity and cybercrime investigation for various Indian government agencies and police departments. Thank you for coming for the podcast, Thank you, Amit. Smita ji. I want to begin with something that bothers everybody today, because cybersecurity used to be something which was like, oh, okay, companies handle it, countries handle it. But now it's touching everybody, from an individual to a family to society, to your country, to the world, everywhere, everything touches. So we'll have a conversation regarding everything. But since you also deal with national security issues, I just want to know about the recent thing which has happened, where what we heard was that what the US troops did was that in Venezuela, they kind of jammed systems in Venezuela, whether it was air defenses, whether it was Chinese air defenses or Russian S-300s, the systems that they had. Is it true? Is it possible to do that? What would have happened? So I'll first take your first question and then probably we'll move to this. See, because almost 80% of our life is now on internet. And we are giving more time to the cyberspace than the real world space. तो क्रिमिनल भी वहीं आ जाते हैं. हाँ. जहाँ आप होगे, क्रिमिनल आपको वहीं तो लूटेगा. And that is the reason that each one of us is affected so much because of the overuse of cyberspace. We are giving so much personalized data to these criminals, and eventually they are using the same data against us. Correct. That's the reason we all are vulnerable. And to your second question, yes. दुनिया में कोई भी रियल वर्ल्ड जो अटैक होता है, उससे पहले एक साइबर अटैक हो चुका होता है. बिना किसी साइबर इन्फिल्ट्रेशन के
रियल वर्ल्ड अटैक आजकल प्लान होते ही नहीं ऑपरेशन सिंदूर में भी हर जगह। देखिए, आपको बहुत सारी इंसाइट चाहिए होती है। जैसे कि जब इजराइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो कैसे हुआ? क्योंकि 5,000 मिसाइल्स एकदम से इजराइल को हिट करती हैं। ऐसा हो सकता है कि 5,000 मिसाइल जा रही हैं और एक भी मिसाइल आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, जबकि आपके पास सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं। वो 1 घंटा या जो भी पीरियड था उसमें डिसेबल कर दिया, पैच अपडेट हुआ था कोई। हाँ। और ये चीज़ पहले से कैसे पता थी सामने वाले को कि इस समय डिसेबल होगा या इस समय कोई ग्लिच आएगा या इस समय कोई प्रॉब्लम होगी? जब तक इतना प्रिसाइजली उनको नहीं पता है, कैसे आप, और उस समय इतना तैयार थे कि हम 5,000 मिसाइलें रेडी करके बैठे, हम फेंकेंगे क्योंकि उसके बाद नहीं फेंक सकते, उसके पहले नहीं कर सकते। अच्छा। इतनी प्लानिंग तभी हो सकती है जब आपको साइबर स्पेस का ज्ञान हो। अभी पिछले महीने मोबीक्विक हैक हुआ गुड़गांव में, रात 11 बजे एक पैच अपडेट था उनका, और उसके बाद 24 घंटे या 36 घंटे के अंदर उनके करीब 25 करोड़ रुपए निकल गए 2,500 अकाउंट में, ऐसे करके। उसके बाद FIR हुई। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, 2,500 अकाउंट क्रिएट करना पहले तो, और ग्लिच था वो ये था कि जो वेंडर मर्चेंट अकाउंट में आप पेमेंट कर सकते थे विदाउट ऑथराइजिंग दी वेंडर अकाउंट, तो ये ग्लिच था, एक कमजोरी थी उसके अंदर, वल्नरेबिलिटी थी। एंड देन यू कैन ट्रांसफर द मनी दो देयर इज नो मनी इन दिस अकाउंट। यहाँ कोई पैसा नहीं है पर वहाँ दिखाई देगा, तो वहाँ से विड्रॉ हो जाएगा, तो वो वर्चुअल ट्रांसफर दिखता था वहाँ पर। अब ये चीज़ पता होना क्रिमिनल को रियल टाइम है कि दिस काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी इज देयर फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज दे विल हैव लिमिटेड टाइम, 1 डे 2 डे, तब तक तो पता पड़ ही जाएगा ना पैसा बाहर निकल रहा है। जैसी पैच अपडेट और 2,500 अकाउंट के साथ रेडी रहना, क्योंकि एक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, लिमिटेड ट्रांसफर ही जा सकता है। तो इसका मतलब ये 3-4 महीने पहले की प्लानिंग है। आप 2,500 अकाउंट एक दिन में नहीं खोल सकते। एंड देन दे वर रेडी, एंड देन दे हैड दिस इंफॉर्मेशन इन रियल टाइम दैट ओके देयर विल बी सच पैच व्हिच हैड दिस काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटीज एंड वी कैन एक्सप्लॉइट इट इन रियल टाइम एंड बूम। तो कोई भी चीज़ जो आज हमें दिख रही है, चाहे एक मर्डर का केस भी क्यों ना हो, बहुत सारी चीज़ें साइबर स्पेस से आदमी एनालाइज करता है पहले। जो प्लांट जो ऑर्गेनाइज्ड मर्डर्स होते हैं या कोई भी क्राइम होता है फॉर दैट मैटर, साइबर स्पेस इस हद तक घुस चुका है हमारी लाइफ में कि हम आज की डेट में आप अननोइंगली बहुत सारी चीज़ें दूसरों के बारे में साइबर स्पेस के थ्रू ही जानकर परसेप्शन बना लेते हैं। हम रियल वर्ल्ड में उस बंदे से कभी मिलेंगे भी नहीं, और शायद इतना स्ट्रांग ओपिनियन बन जाएगा कि हमारा नफरत, हमारा प्यार सब डिसाइड हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाट इज इम्पैक्टिंग नॉट ओनली इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो कंट्रीज टू सम एक्सटेंट। ये एक चीज़ है जितनी जल्दी हम समझ जाएं। एंड यू वर मेंशनिंग अबाउट AI, दैट इज प्लेइंग इंटरेस्टिंग एंड क्रूशियल रोल टू दिस। डीप फेक्स पे बात करती हूँ मैं, क्योंकि आजकल you know the reason why which is disturbing is that there is so much of कि एक किसी से मुकेश अंबानी को लगा दिया, रजत शर्मा, इन सब के फेसेस पे देयर इज एडवाइस कमिंग कि आप इस पे इन्वेस्ट कीजिए, फलां पे इन्वेस्ट कीजिए, और लोग लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर अंबानी बोल रहे हैं, अगर रजत बोल रहे हैं, दीज आर पीपल विद क्रेडिबिलिटी, और वो डाल के एंड देन यू कैन आर्ग्यू टू किंगडम कम कि ये फेक है भाई, डोंट बिलीव दिस। पर अभी तक वो अवेयरनेस नहीं आई। सो हाउ डेंजरस इज दिस एंड व्हाट कैन कंट्रीज डू टू स्टॉप इट? यू डू नो व्हेन ट्विटर वाज हैक्ड, जी, ट्वीट हुए इलॉन मस्क के ट्विटर हैंडल से और जो वॉरेन बफे के ट्विटर हैंडल से, बराक ओबामा के ट्विटर हैंडल से, आस्किंग पीपल टू पे मनी टू ए वॉलेट, बिटकॉइन वॉलेट, एंड वो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। वेरीफाइड हैंडल्स थे, उनसे ट्वीट हो रहा है, लोगों ने पैसा डाल दिया। जब तक ये फिक्स हुआ इशू तब तक तो पैसा चला गया, मिलियंस वुड हैव गॉन। तो ये चीज़ impersonation and identity theft is a very common issue, and that this, you are right that AI is helping in these scenarios in a great way. अभी सचिन तेंदुलकर से लेकर जितने भी बॉलीवुड स्टार हैं, सबके फेस यूज़ किए गए थे गेमिंग एप्स को प्रमोट करने में, और बहुत सारे लोग लुटे। बहुत सारे ऐसी मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स हैं जिसमें लोगों के फेस यूज़ हो रहे हैं। प्रोडक्ट मार्केटिंग में हो रहा है, इनको पता ही नहीं है इनके नाम से ऐसे प्रोडक्ट बिक रहे हैं जो इलीगल प्रोडक्ट्स। पर कहाँ जाके आप रुकेंगे इनको?
कहाँ कैसे जाएं? So that's why It's like source से अभी हमारे यहाँ लॉ भी वो उतना गेम होता है ना, वो ऐसे 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 उठता है, वो हैमर से आप मारते जाते इट्स लिटरली लाइक दैट. लिटरली लाइक दैट. और अभी मैं पिछले एक हफ्ते के सिनेरियोज दिखाए जो मुझे एआई वाले आए हैं, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि एआई का यूज़ हर उस जगह हो रहा है जहाँ पर हम कोई लॉ ब्रेक कर रहे हैं. मेरे पास एक कंप्लेन आई कि हमारे यहाँ एक लॉ है कि बर्थ से पहले आप पता नहीं कर सकते कि वो बेबी मेल है या फीमेल है. प्रेगनेंसी प्रसव पूर्व Correct. बच्चे की भ्रूण की जांच नहीं हो सकती. लोग क्या कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके आते हैं, एआई को देते हैं और एआई बता देता है. ओह, तो आप क्या करेंगे? उसके बाद फिर चैट जीपीटी ने गार्डरेल्स लगाने शुरू किए, जब हमने कंप्लेन करनी शुरू की. तो अभी चैट जीपीटी में तो गार्डरेल है कि वो रोक देता है. इंडिया में कोई करेगा क्योंकि बाहर ये लॉ नहीं है. तो बाहर तो कर सकते हो, लेकिन इंडिया में तो ये लॉ है ना. तो उसके लिए भी कर सकते हैं. यहाँ से आप अल्ट्रासाउंड VPN, दुबई भेज हाँ, दीजिए. बाहर कर दुबई में कोई आपका रिश्तेदार, कोई दोस्त, उसको एआई में डाल के करने वाले तो करेंगे ना. हाँ, या VPN यूज़ करके करें, या बहुत सारे तरीके होते हैं. फिर लोग एक ऑडियो आई मेरे पास, क्लिप एक जज के थ्रू आई. 10 मिनट की क्लिप थी, उसमें 2 लोग बात कर रहे हैं और हमें ये सिर्फ पता करना था कि बीच में जो साइलेंट आवाज़ है वो किसिंग साउंड है क्या. अब यदि आप किसी लैब को दोगे तो ये डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि बीच में ये जो साउंड आ रही है, जो भी हमने एआई से एनालाइज किया, एआई ने कंक्लूड किया विद प्रॉपर लॉजिक दैट इज फेक. कि ये जो साउंड है बीच में, नहीं That it ऑडियो is- रिकॉर्डिंग तो असली है. हाँ. ऑडियो रिकॉर्डिंग को डिटेक्ट नहीं करना है, हमें डिटेक्ट करना है कि बीच में जो साउंड्स आ रही हैं ये किसिंग साउंड है क्या. हाँ, आप देख रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्लियर है. करेक्ट. वो बोले वो किसिंग साउंड नहीं हो सकती. तो आप देखिए एआई का इस्तेमाल किस हद Positive और तक negative, पॉजिटिव हाँ. नेगेटिव होगा. एक केस और आया मेरे पास, आई एम जस्ट थ्रोइंग सम इंटरेस्टिंग यूज केसेस, जहाँ पर एक सीईओ ने मुझे मेल किया कि उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से किसी की एक ईमेल आ रही है आस्किंग सम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंड कुछ एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर. तो बोला हम उसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं बट वी आर अनेबल टू ट्रेस हिम. तो मैंने कहा मेरे से क्या चाहते हैं, बोले जस्ट लेट मी नो कि ये मेल्स कहाँ से आ रही. सो आई एनालाइज द हेडर ऑफ दोज ईमेल्स एंड आई फाउंड दीज ईमेल्स आर कमिंग फ्रॉम यूके एंड यूएस. मैंने कहा दीज ईमेल्स आर कमिंग फ्रॉम यूके एंड यूएस. बोले बट दिस पर्सन डजंट गो टू यूके एंड यूएस बिकॉज ही इज़ टू ओल्ड एंड ही इज मोस्टली इन मुंबई. तो मैंने कहा आप अप्रोच कीजिए. बोले हम ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, हम कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, बस ईमेल्स आ रही है हर 2-3 दिन, 2-3 ईमेल्स. तो मैंने कहा ठीक है आप, तो बोले हो सकता है कि किसी और ने हैक कर रखा हो और ये साइबर का मामला हो. मैंने नहीं, ये तो वो ऑथराइज कर सकते हैं, ही कैन ऑथराइज एनीबॉडी टू सेंड एन ईमेल ऑन हर बिहाफ, एंड वो तो हो सकता है. तो बोले फिर, तो मैंने कहा आप उनको एक ईमेल कर दीजिए एंड रिक्वेस्ट कीजिए कि आप मुझे एक हैंड रिटन लेटर दीजिए विद सिग्नेचर, देन ओनली वी कैन प्रोवाइड यू दीज डिटेल्स, अदरवाइज ईमेल्स कैन बी कम्प्रोमाइज. नेक्स्ट डे दे गॉट एन हैंड रिटन लेटर विद सिग्नेचर. जब वो सिग्नेचर उनके लॉयर ने देखा, पुराने सिग्नेचर से मैच किया, तो इट हैड सम वेरिएशंस. उसने कहा ये तो मैच ही नहीं कर रहा, ये तो 420 का मामला बन गया, इसमें तो अपन लीगल कर सकते हैं और ऐसा वैसा. मैंने कहा 2 मिनट रुको, दोनों सिग्नेचर दो. दोनों सिग्नेचर दिए, मैंने चैट जीपीटी को दे दिया. मैंने कहा मुझे बताओ एक ही आदमी ने किया. उसने मुझे 4 एल्गोरिथम से डिटेल एनालिसिस करके दिया, 2 पेज रिपोर्ट्स, और फिर कंक्लूड किया कि दोनों सिग्नेचर एक ही आदमी ने किए. लेकिन 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 और इस लेकिन ने पूरा गेम पलट दिया. चैट जीपीटी कहता है कि जो दूसरा सिग्नेचर है वो डर और दबाव में कराया गया है. प्रेशर. ये चीज कोई लैब कैसे बता सकती है? कोई लैब ये एनालाइज करके नहीं दे सकती कि ये डर और दबाव में. मैंने जब देखा, मैंने कहा यार ये कैसे, मतलब चैट जीपीटी इज ट्रेन्ड फॉर दिस आल्सो, कि वो आपके हैंड राइटिंग से इमोशंस कैप्चर कर सकता है, या माइंड उस समय कैसा प्रेशर में है या साइकोलॉजी क्या है आपकी, दैट कैन आल्सो बी डिटेक्टेड. दिस वाज स्ट्रेंज, दिस वाज अ रिवीलेशन. दो these kind of findings are not admissible in court, but at least it gives me some way of investigation. अब मेरा इन्वेस्टिगेशन का तरीका तो बदल गया ना. अभी तक तो मैं सोच रहा था कि बंदा खुद फ्रॉड कर रहा, बट यहाँ तो वो दबाव में है, ये तो क्लियर है. कई सारे आपने भी देखा होगा सुसाइड नोट्स मिलते हैं, और हमें लगता नहीं कि बंदा सुसाइड कर कैसे सकता है. प्रोमिनेंट लोग हैं, और एटलीस्ट वी कैन एनालाइज इट थ्रू एआई टू अंडरस्टैंड कि ये दिमाग में क्या चल रहा था उनके. बच्चों की हैंड राइटिंग हम एनालाइज कर सकते हैं कि पीयर प्रेशर में तो नहीं, डिप्रेशन में तो नहीं. बच्चों की साइकोलॉजी आजकल डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है. सो एआई विल गिव अस सो मच इंट्रूजन टू समवन पर्सनल लाइफ
क्योंकि एक तो मैं पॉजिटिव बता रहा हूँ, पर ये अगेंस्ट भी तो हो सकता है। ऑफ कोर्स। मैं आपकी हैंड राइटिंग मिल गई मुझे और मैं आपके बारे में बहुत कुछ पता कर लूँ, या आपकी आवाज़ सुन के मैं बहुत कुछ एनालाइज कर लूँ। जैसे कि AI ये भी कर सकता है कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा प्रिवेसी ब्रीच ही है, बिकॉज क्योंकि कोर्ट की ऑर्डर के बिना तो आप ये भी नहीं कर सकते किसी का ये टेस्ट, जो लाई डिटेक्टर टेस्ट, बट पीपल आर यूजिंग इट। मैट्रिमोनियल केसेस में पीपल आर यूजिंग इट। बहुत सारी सिचुएशन में मैंने देखा कि AI इज एक्चुअली हैम्परिंग योर प्रिवेसी टू अ लार्ज एक्सटेंट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब हर आदमी उतना ही पर इसमें impacted है। what can one do in the sense that ये इतना डबल एज स्वॉर्ड है कि क्या आप लॉ लाएंगे इसको कंट्रोल करने के लिए, और इट्स ऑलरेडी गॉन बियॉन्ड लॉ नाउ? सी, लॉ की तो ज़रूरत है। लॉ तो हमारे पास अभी कोई है ही नहीं। है ही नहीं, हाँ। आज की डेट में मैं आपका कोई वीडियो बना के डाल दूं तो मेरे को क्या सजा होगी? पहली चीज़ तो ये प्रूव करना कि मैंने ही बनाया, बहुत टेढ़ी खीर है। बिकॉज सोर्स आइडेंटिफाई करना, जैसे व्हाट्सएप पे कोई वीडियो सर्कुलेट हो रहा है और मैं व्हाट्सएप से पूछूं मुझे सोर्स बता दो, तो व्हाट्सएप नहीं बताता। तो फिर ये प्लेटफॉर्म्स की भी तो गलती है ना? वही मैं कह रहा हूँ कि जो लिमिटेशंस है वहाँ पे भी, जैसे अभी भी पीपल हैव गॉन एंड सेड कि एक्स पे एक्टर्स हैव सेड कि उनके बिकिनी शॉट्स वगैरह लग रहे हैं, सो दिस दे शुड स्टॉप इट। तो ये एक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है ना फिर? सो ग्रोक को लिखा गया और दे हैव पुट सब गाइडलाइन गार्ड रेल्स ऑलरेडी, बट सी इट्स नॉट लिमिटेड टू वन AI प्लेटफॉर्म. Yeah. If somebody is intended to do so, they'll use any other LLM, any other AI platform. There are thousands and thousands of tools available. Those can do the same thing. So we need a generic law first of all to put a deterrent to the platforms. किसी कंट्री ने किया है? अभी कुछ फ्रेमवर्क आए, जैसे चाइना में AI सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, गाइडलाइंस हैं, तो वहाँ पर अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रेगुलेट हो गई हैं. पर वहाँ पे तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स बैंड हैं, वैसे ही बैंड है. पर उनके अपने प्लेटफॉर्म है. हाँ, तो Banned उन पे नहीं है. नहीं, हाँ. बट इट्स लाइक यू डोंट गेट ट्विटर देयर. आई मीन एक्स वहाँ पे नहीं है. नहीं, पर उनके ऑल्टरनेटिव हाँ, पर मतलब वो उनके हैं. बिल्कुल. तो जब वो उनके प्लेटफॉर्म्स हैं तो दे कैन ब्रिंग अबाउट लॉज. जैसे हम कैसे ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे हम कैसे रोक लगा सकते हैं? दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क यू. देखिए, पूरी तरीके से रोकना तो मुश्किल ही होता है. हाँ. क्योंकि हमने रोक लगा भी दी, जैसे हमने PUBG बैन कर भी दिया. हाँ. तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि PUBG लोग खेल नहीं रहे हैं. खेल ही रहे हैं. VPN इस्तेमाल कीजिए और PUBG इंस्टॉल करके खेल लीजिए आप. सो इफ किसी ने करना ही है तो वो करेगा. हाँ, बट इट बिकम्स अ डिटरेंट. लेकिन डिटरेंट होगा, कम होगा, दूसरों को पता होगा कि इलीगल है, ये गलत है. हाँ. तो कम से कम कॉन्शियसनेस तो क्रिएट होगी. अभी तो क्या कोई कुछ भी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में किसी का भी कोई ऑब्सीन वीडियो बना के डाले, उसको कोई डर ही नहीं है. ये डर तो आए पहले कि भाई उसको कुछ हो सकता है, क्योंकि ऐरा गैरा कोई भी जाके कुछ भी डाल रहा है. Correct. और उसके बाद उस पर कोई केस भी नहीं हो सकता. दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम. हाँ. ट्रोल्स खड़े हो जा रहे हैं. सो हमारे यहाँ क्या होता है कि यदि पैसे का नुकसान है तो कोई लॉस नहीं माना जाता. इफ हेल्थ है तो सम सिग्निफिकेंट लॉस, बट इफ योर कैरेक्टर इज टारगेटेड बाय समवन, वो हो रहा है, तो इट्स लाइक एन अटेम्प्ट टू मर्डर. यदि मैंने किसी किस तरह की वीडियो सर्कुलेट किए, जो देखिए VIPs हैं या पॉपुलर लोग हैं, उनको फिर भी डिफेंड किया जा सकता है क्योंकि उनकी लाइफ तो पब्लिक होती है. पर एक यूनिवर्सिटी की लड़की और उसका ऑब्सीन वीडियो सर्कुलेट होता है, वो तो डिप्रेशन में आ जाती है, तो सुसाइडल हो जाती है. उसकी लाइफ लॉन्ग वो फोटोज पीछा करती हैं. तो ऐसे में जो लॉ होना चाहिए वो 307 का होना चाहिए. तो क्यों नहीं हुआ अभी तक? व्हाट इज द प्रॉब्लम? मतलब क्योंकि होगा क्या कि हम जैसे ही कोई लॉ बनाते हैं ना, उसका मिसयूज भी शुरू होता है. तो लॉ बनाने से पहले हमें बहुत सारा डिस्कशन करना होता है. हमने एक लॉ बनाया कि महिलाओं को एक पावर दे दी 498 या जो भी है. अब देख लो, मिसयूज तो पहले शुरू होगा. हमने एक पावर दी, SC/ST एक्ट बनाया हमने, क्योंकि किसी को प्रिविलेज देना है. उसका मिसयूज होना शुरू हो गया. कोई भी जाके बोले इसने तो मुझे गाली दी, अंदर है सीधे, आप उसको सीधे अरेस्ट कर लिया जाएगा. आप करते रहो, डिफेंड करते रहो, फिर कोर्ट से आप 2 महीने 3 महीने बाद बेल मिलेगी. तो ये तो एक बहुत बड़ा, इसलिए यदि कल के दिन इसका भी लॉ बन गया तो आप सोच रहे हो उसका तुरंत लोग दिमाग लगाएंगे कि मैं इसके IP से कंटेंट बनाकर सर्कुलेट कर देता हूँ, इस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लेगा. ये तो अंदर. हाँ. आप दोनों तरफ से खेलना होता है ना. तो हमें पता है कि इतना सीरियस है, बट क्या हमें उस तरह दे दें सामने वाले को जो फिर किसी को भी काट दे? ये खतरनाक हो जाएगा. हाँ. इस वजह से थोड़ा सोच समझ के, जब And तक कि टेक्निकली हम उतना स्ट्रांग नहीं है कि हम चीजों की स्पूफिंग भी रोक सकें. स्पूफिंग होता है, डेवलप्ड कंट्रीज वगैरह, दे वुड हैव रियलाइज्ड दिस, राइट? वो भी वो पहले होते हैं ना ये सब करने के लिए. देखिए, 2 तरीके से चीजें होती हैं. एक होता है कि आप पब्लिक को इतना अवेयर कर दो
कि वो वैसे ही मजाक बन जाए, यदि कोई ऐसा करने की कोशिश कर भी रहा है। हमारे यहाँ बिकनी में फोटो सोसाइटी के हिसाब से शायद बुरी लग सकती है लोगों को, बाहर नहीं लगती, बाहर लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, तो वहाँ पर ऐसे लॉ की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिकॉज सोसाइटी वैसी होती है जो हमें ऐसा लगता है कि नहीं गलत है या नहीं, पर अब इट्स नॉट जस्ट विजुअल। जैसे किसी नेता को दिखा दिया वो इफ ही इज हिंदू सुप्रीमिस्ट और इज अ मुस्लिम सुप्रीमिस्ट, दिखा दिया कि वो पूजा पाठ कर रहा है या फिर किसी मज़ार पे चादर लगा रहा है, वो उसका तो पूरा वोट बेस इफेक्ट हो जाएगा ना। मतलब ये तो चुनाव पे भी असर पड़ेगा फिर। मुझे लगता है पब्लिक थोड़ा इंटेलिजेंट करना ज़रूरत है। ये तो होगा, ये तो इसको तो रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ये तो खैर आप पॉलिटिकल चीज़ें बता रहे हैं, लोगों की कंपनीज के परसेप्शन बदल गए, लोगों ने ब्रांड्स टारगेट करने शुरू कर दिए। मैंने अभी देखा था अगेंस्ट दही थिंग कि ये इसमें सूएज वाटर मिक्स करके ये, और वो दही ब्रांड इतना पॉपुलर है एंड विद नो डेटा कि With no कितने data. सैंपल लिए, क्या लिया, कहाँ से लोगो लिया। लगा के दिखाना। लोगो, हाँ। मैं आपको बताऊं कि अभी सदगुरु जी के अगेंस्ट एक कैंपेन चला, 1 साल से चल रहा है। तो यूट्यूब पर स्पॉन्सर्ड कंटेंट आते थे, उनको जेल जाते हुए दिखाते हुए, एआई इमेजेस होंगी या वीडियोस, और जिसमें वो पुलिस वाले उनको खींच के ले जा रहे हैं, अलग अलग तरह की इमेज, आप देखना आपको मिल जाएंगे अभी, और वो लगातार आ रहे हैं। और नीचे न्यूज़ होगी, उस पर लिंक क्लिक करोगे तो उसमें इंडिया टुडे, आज तक, ANI सबके लोगो मिल जाएंगे, इतना प्रोमिनेंट दिखाएंगे उसको। CBI IB के नाम होंगे उसमें कि IB ने उसमें इन्वेस्टिगेशन किया है। तो मैंने CBI को भी भेजा, IB को भी भेजा, मैंने कहा देखो आप लोगों को इम्पर्सोनेट किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन वहाँ भी शुरू हुआ, सारे न्यूज़ चैनल्स को भेजा, मैंने कहा देखो आपको भी किया जा रहा है, टेक सम करेक्टिव एक्शन। पर वो चल रहा है, अभी भी चल रहा है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो उसको देखकर ओपिनियन बना भी लेते हैं, उनको नहीं समझ में आता है कि ये डीप फेक है, या 4 जगह वेरीफाई नहीं करेंगे कि न्यूज़ तो और कहीं चल ही नहीं रही है, यहाँ क्यों चल रही है। ये इतना ज़्यादा चल रहा है कि मैंने एक एस्टिमेट किया, मैंने कहा ये लोग खर्चा कितना कर रहे होंगे। तो पर डे के हिसाब से कि पर मिनट या हर 5 मिनट में कितने कंटेंट पुश हो रहे हैं, तो मेरा एस्टिमेट था कि करीब 15 से 20 लाख रुपए पर डे खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब है कि करीब 6 महीने में लोग 50-60 करोड़ खर्चा कर चुके होंगे। पर क्यों? कोई केस है इसलिए क्या? ये मेरा पॉज क्यों का आंसर है। आंसर आपको पता है, इतना जल्दी क्यों आप सोचो ना। मैंने सिर्फ जब सवाल छोड़ दिया ना आपको कि 50-60 करोड़ को ये खर्चा क्यों करेगा, एंड सब पब्लिक सब समझ जाएगी क्यों। कोई जमीन का किस्सा होगा, कोई लैंड, कोई जमीन नहीं, कोई कुछ नहीं, इट्स बिगर देन दैट। 50-60 करोड़ जमीन के लिए भी नहीं करेगा कोई। तो आप देखिए कि जब एक डिस्क्रेडिट करने के लिए स्पिरिचुअल गुरु को नहीं कोई छोड़ रहा है, हाँ, तो प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड्स हैं, 30,000 करोड़ के जो बिजनेसेस चला रहे हैं, कैसे छोड़ेंगे लोग। हाँ। तो हर जगह ये चीज उतनी ही शिद्दत से मिसयूज होगी। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश। आप अमाउंट देखिए जो खर्चा हो रहा है, तो सोचिए बाहर और कितना खर्चा हो जाएगा। एंड लोग बदल जाते, चुनाव में क्यों नहीं होगा। एक मुझे केस आया, आई मीन दीज आर रियल लाइफ इश्यूज, बट मेरा ये है कि जब तक इफ पीपल आर अवेयर दे विल नॉट क्लिक, और अगर क्लिक नहीं करेंगे तो उन्हें आई गेस इफेक्ट नहीं होगा कि व्यूअर्स नहीं मिलेंगे। दैट इज द ओनली वे टू स्टॉप इट। क्या है फिर? देखिए होता क्या है कि लीगल क्या हो सकता है? मतलब आप कह रहे हैं कि लॉ भी बनाना डेंजरस है। लॉ तो बनाना ही पड़ेगा। इतना देखिए हम बाइनरी ना सोचें कि बिना लॉ के भी नहीं चलेगा और स्ट्रांग लॉ के भी नहीं चलेगा। तो हमें बीच में डिटरेंट करना पड़ेगा। हम 307 भी नहीं बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट वील हैव टू क्रिएट सम फियर कि भाई ऐसा करोगे तो सजा तो होगी। अभी हमारे यहाँ क्या होता है कि कई सारे बदमाश होते हैं। वो एक दुबई गया तो मुझे एक बदमाश मिला, मेरे से बोला कि, मैंने कहा यार क्यों बदमाशी करते हो तुम, ये ऐसे कर रहे हो, कुछ फ्रॉड है जो गेमिंग वाला। कह रहे सर 7 साल से कम की सजा है, बेल मिल जाती। तो मैं ऐसे उसको देखने लगा, मैंने कहा मतलब ये डिटरेंट है ही नहीं। एंड आई इन्फॉर्म टू दी, जब मैं जुडिशियल अकेडमीज में ट्रेनिंग लेता हूँ तो मैं जजेस के संग डिस्कशन करता हूँ। मैंने कहा देखिए क्रिमिनल का क्या माइंडसेट है। क्रिमिनल कह रहा है यदि 7 साल से कम की सजा, तो सर तो डरने की कोई बात नहीं है, उसमें तो बेल मिल जाती। तो करो, मतलब यू कैन डू दैट। डिटरेंट ऐसा होना चाहिए कि लोगों को रोक तो पाओ आप। बट द पॉइंट इज नाउ
हर चीज़ का यू कैन मेक अ डुप्लीकेट, आधार कार्ड का बना सकते हो आप हर चीज़। तो अगर आप आधार कार्ड को डुप्लीकेट कर सकते हो, पैन कार्ड को डुप्लीकेट कर सकते हो, उसका मतलब आप आइडेंटिटी थेफ्ट कर रहे हो। यू कैन कंप्लीटली रिक्रिएट आइडेंटिटीज, क्रिएट आइडेंटिटीज, यू आर डैमेजिंग। मैं बार बार इलेक्शन पे इसलिए आ रही हूँ क्योंकि इट्स इफेक्टिंग योर डेमोग्राफी नाउ इन ऑल आर बॉर्डर एरियाज, क्योंकि सबके पास आधार कार्ड है। अब आधार कार्ड के ऊपर बेस्ड ऑन आधार कार्ड एज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विच द कोर्ट्स हैव आल्सो सेड कि आप आधार कार्ड इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विच यू कैन गिव। तो आप रजिस्टर हो जाओगे एज अ वोटर। वंस यू आर रजिस्टर्ड एज अ वोटर देन यू आर अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। आप सब कुछ कर सकते हो। और यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक millions of people who will just become part of your country who don't deserve to be part of your country. देखिए, आधार यदि आधार के प्रोसेस के थ्रू बना है तभी आप कंट्री के सिटीजन बन पाएंगे। इफ इट इज अ फेक आधार कार्ड तो आप नहीं बन पाएंगे। सो मतलब जो डीप फेक का प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। आधार वेरिफिकेशन होता है सर्वर से। सो व्हेन यू आर यूजिंग आधार फॉर एनी पर्पस, एक बैंक अकाउंट खोलना है या आधार से सिम कार्ड लेना है या फॉर दैट मैटर एनीवेयर कंपनी खोलें, तो आपको वेरिफिकेशन आधार के सर्वर से ही होगा। सो इफ़ योर डेटा इज मिसमैच्ड और द वेरिफिकेशन इज फेल्ड, तो यू विल नॉट बी रादर देयर विल बी एन अलार्म जनरेटेड, एनोमली जनरेटेड एट द सर्वर साइड कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो डीप फेक वाला प्रॉब्लम वहाँ इसलिए नहीं होगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आधार क्रिएट कर ले और क्योंकि पहला आधार बन गया ना। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट जैसे फादर का आधार बन गया था 4-5 साल पहले, वो बेटे का बन रहा है या बेटी का बन रहा है, इट्स लिंक टू दैट आधार। सो वो पर वेरिफिकेशन तो उसका भी होगा। डेटाबेस इस हिसाब से डिजाइंड है कि आप फेक आधार कार्ड नहीं क्रिएट कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि जो आधार क्रिएट कर रहा है वो मिल जाए आपके संग और वो आपका आधार क्रिएट करवा दे, ये हो सकता है। सो इस वजह से आधार कार्ड बने भी थे, कई सारे ऐसे जो इंट्रूडर्स थे उनके आधार कार्ड बने, लेकिन फिर वो डिटेक्ट किए गए, फिर वो वेरिफिकेशन किए गए, फिर वो डिस्कार्ड भी किए गए। एक प्रॉब्लम आई थी आज से करीब 2017-18 के टाइम की थी, जब वो फिंगरप्रिंट बाईपास हो गया था। क्योंकि आधार में पहले फिंगरप्रिंट लगता था, जो आधार बना रहा है उसका भी लगता था और जो ऑफ कोर्स जिसका बन रहा है उसका तो लगता ही था। समबडी क्लोन्ड दैट फिंगरप्रिंट और बाईपास कर दिया पासवर्ड को, एंड दे वर एबल टू क्रिएट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आधार कार्ड ऑफ पीपल। तो आधार के सर्वर पे डिटेक्ट कर लिया गया कि एक ही व्यक्ति ने 40,000 आधार कार्ड बनाए। बोले ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उसको फिर इन्वेस्टिगेशन में गया और वो सारे डिस्कार्ड हुए। तो आधार सर्वर इज इंटैक्ट इन दैट एक्सटेंट, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, यू आर राइट। अब कहाँ मिसयूज होगा बता देता हूँ। बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके नाम से क्रेडिट कार्ड इशू हो गया और लोन भी ले लिया और उनका सिबिल स्कोर खराब हो गया। और ये लगातार बहुत सारे एक्टर्स के संग हुआ। फिर तो एक ने जो मुझे कॉन्टेक्ट किया, बोले यार मेरा सिबिल स्कोर खराब है, मुझे लोन लेना है, मैं ले नहीं पा रहा हूँ, ऐसा वैसा। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता पड़ा कि जैसे कि आपका नाम है अक्षय कुमार, मान लीजिए। अब अक्षय कुमार गूगल पर सर्च कीजिए तो अक्षय कुमार का जीएसटी नंबर मिल जाता है। शुरू के 4 डिजिट हटा दीजिए तो आपका पैन कार्ड नंबर मिल जाता है। पैन कार्ड में एक अक्षय कुमार, जो दूसरा अक्षय कुमार है, उसका पैन कार्ड होगा और उसमें आपका पैन कार्ड नंबर डाल दूंगा, तो एक फर्जी पैन कार्ड बन गया। और वो जो दूसरा अक्षय कुमार है उसका आधार कार्ड है मेरे पास। नाउ आई कैन अप्लाई क्रेडिट कार्ड। जब मैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई करूंगा तो आपका पैन कार्ड नंबर यूज हुआ है तो मुझे 10 करोड़ 5 करोड़ का भी क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन योर क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट कार्ड जाएगा, इसको वेरिफिकेशन हुआ इसका, क्योंकि चेहरा तो इसका दिख रहा है हर जगह। तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज के पास पीछे ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था ये जो चेक कर लें कि ये आधार और ये पैन कार्ड एक ही व्यक्ति का। यदि ये ठीक है और ये ठीक है इंडिविजुअली, तो देवर अलाउइंग यू टू टेक क्रेडिट कार्ड। एंड उसके बाद वो उससे खरीदारी करता था और क्रेडिट जो सिबिल स्कोर था इनका खराब होता था। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स लगातार आई, जहां मिसयूज होगा। मतलब योर पॉइंट इज राइट कि कैसे डीफेक डिस्टर्ब करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें फिक्स होनी भी शुरू हुई। अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं। अभी भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ईजी लोन देती हैं, उनकी यहाँ अवेलेबिलिटी है। अभी लगातार पिछले महीने में मेरे पास 20-25 केसेस आए। सो इट इज सो कॉमन दैट पीपल मिस यूज आधार कार्ड एंड पैन कार्ड ऑफ समवन एंड कैन क्रिएट कंपनीज एज वेल। सो the other thing that comes is when individuals say कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं आपको, जैसे suppose I tell somebody अरे don't give your details on the phone like this, मत किसी को दो। मेरा क्या है, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, मेरा क्या होगा।
दे शेयर पर्सनल पिक्चर्स, फेसबुक पे बच्चों के पिक्चर्स डालते हैं. हाउ इज एन इंडिविजुअल एट रिस्क हु इज नॉट somebody very important? क्या is it risky to put personal details out on Facebook, like your address, your school and college photographs? इसको कैसे misuse कर सकते हैं लोग? देखिए, मुझे आपका सिर्फ यदि मोबाइल नंबर या नाम भी पता है तो एक टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं ओसेंट, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, जिसके थ्रू मैं आपके बारे में इतना कुछ बता दूंगा कि आप जब पढ़ोगे तो चौंकना शुरू कर दोगे कि यार ये भी पता है इसको, ये भी पता है इसको. विच विल हैव ऑल योर पर्सनल डिटेल्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस, लोकेशन डिटेल्स, कहाँ कहाँ आप गए, क्या क्या खरीदा, कब कब पिज़्ज़ा खाया आपने, किस होटल में रुके आप, ये सारी डिटेल तो होंगे ही. उसके अलावा भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिटेल होंगे कि आपके ओपिनियन क्या है, आपके डिसीजंस किस समय क्या लेते हो आप. ये सब कुछ होगा बिकॉज ऑफ योर सोशल मीडिया एक्सपोजर. जो भी आप जिस समय पोस्ट कर रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या लाइक कर रहे हो, क्या कमेंट कर रहे हो, क्या शेयर कर रहे हो, यू आर एक्चुअली टेलिंग समथिंग अबाउट योर सेल्फ. Even if you don't post, even if you're just watching, even if you're just watching, even if you're just liking or commenting or sharing, तब भी आप कुछ ना कुछ तो आपने दिया ना. कई बार सिर्फ ये चीज़ कि किसने कितनी जल्दी लाइक किया होगा, फर्स्ट लाइक किसने किया होगा या फर्स्ट कमेंट किसने किया होगा, दैट इटसेल्फ गिव्स मी एन इंडिकेशन ऑफ देयर माइंडसेट. मुझे आपके घर का यदि सिर्फ राउटर लॉग मिल जाए ना तो मैं आपके घर के लोगों का चरित्र बता सकता हूँ कि कौन कब आता है, कौन कब जाता है, किसके किससे क्या रिलेशन. इस हद तक डीप इन्वेस्टिगेशन हो सकता है. तो डेटा जहाँ पे भी मिलेगा मुझे, इट विल गिव सम इन्फॉर्मेशन अबाउट यू. और यदि ये गलत हाथों में गया तो वो आपके खिलाफ यूज होगा. दैट इज द रिस्क. मुझे यदि आपके घर के बेडरूम की एक पिक्चर मिल जाती है, मैं उस पिक्चर का यूज करके आपका फोन हैक कर सकता हूँ. अब सोचिए कैसे. अभी दोनों बड़ी डिस्टिंक्ट सी चीजें हैं कि तो पिक्चर थी, ऐसे डाल दिया था एंड इट हैपेंड. मैं आपको एक कॉल करता हूँ एंड आई नो दैट यू आर इन मीडिया एंड समथिंग, तो उस तरह का एक कॉल किसी क्रेडिबल आदमी से, उसी के नंबर से भी आ जाएगा. मैं किसी के भी नंबर से आपको कॉल भी कर सकता हूँ, आपको उन्हीं का नंबर दिखाई देगा. दैट इज कॉल्ड कॉल स्पूफिंग. अभी एक सज्जन है जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी के नंबर से कॉल करते थे लोगों को, तिहाड़ में बंद है. तो ये कॉल स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग एंड SMS स्पूफिंग इज क्वाइट कॉमन. मैं SMS भी भेज सकता हूँ आपके नंबर से. मैं नंबर से कॉल कर सकता हूँ पर रिसीव नहीं कर सकता. यदि आप कॉल बैक करोगे ना तो ओरिजिनल आदमी ही कॉल उठाएगा. बट आई कैन क्रिएट एन इल्यूजन टू यू दैट वो कॉलर आईडी मुझे वैसा दिखेगा. जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस से कॉल आ गया या फिर पंजाब नेशनल बैंक से फोन आ गया तो आप फोन करोगे. अब मैंने किसी ऐसे नंबर से कॉल किया जिसको आप ट्रस्ट करते हो, जो आपके फोन में सेव्ड है. और फिर मैंने एकदम से कहा यार तुम्हारे बेडरूम में मैं ये छोड़ के आ गया था यार, वो तुम्हारा सैमसंग का टीवी है ना, वो उसका एक पैच आया है जो फिक्स करना है, एक काम करना जरा, ये करना, ये QR कोड स्कैन करो भी फिक्स हो जाएगा, या कोई शो आ रहा है जरा देखना, ये लिंक भेजा मैंने. यू विल ट्रस्ट दैट कॉल बिकॉज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो जनरल लोगों को नहीं पता. तो आप इग्नोर कर दोगे, आप उस ट्रैप में आ जाओगे. वो मैं कहानी कैसे गढ़ूंगा वो मेरे हाथ में है कि मैं क्या चीज़ यूज़ कर लूँगा जो आपके घर के अंदर मैंने नोटिस कर. वॉइस तो पता लग जाएगा ना, whoever voice you're using, वो भी कर सकते. वॉइस क्लोनिंग तो सबसे ज़्यादा आसान है. AI तो वॉइस क्लोनिंग के लिए अभी लोगों को कॉल आते हैं कि मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कॉल करेगा करो. I'm just waiting कि कभी तो आएगा. अब जो ओरिजिनल, अब जो अमिताभ का भी कॉल आता है तो लोग वो भी डिस्कार्ड कर देते हैं. बकवास ना करो, मुझे पता है कौन है. लोगों को लग रहा है तो कोई भी क्लोन कर लेता. हाँ, but then now you have to tell your parents कि you know अगर ऐसे लगे कि मेरी आवाज़ है, ज़रूरी नहीं कि मेरी आवाज़ है. तो इसीलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि कोड रखिए, क्योंकि बहुत कॉमन हो गया. अभी लोगों को कॉल आते हैं कि आपका बच्चा हमारे कब्जे में है और उसने उसको ड्रग के संग पकड़ा है या वो रेप चार्जेस लगे हैं और उसको मार रहे हैं, और ये लीजिए बात कीजिए अपने बच्चे से. और वो पेरेंट्स कांप जाते हैं एकदम से, और बच्चे की आवाज़ में आवाज़ पापा बचा लो ऐसे करके, और वो फ़ोन चुरा लेगा, तो कहेगा देखिए ऐसा है सर, अभी केस चला जाएगा NCB को, और इससे पहले अपन सेटल कर लेते हैं, ये कुछ पैसा वैसा भेजिए, हम विल वर्क आउट समथिंग, अभी बच्चा छोटा है आपका. लोग पैसा दे देते हैं, लोगों ने दिए. हाँ. तो अब आपने आवाज़ भी क्लोन कर ली है, और ऊपर से वो ये भी मॉनिटर करके रखते हैं कि उस समय यदि आपने बच्चे को कॉल भी लगाओगे ना तो शायद वो कॉल ना उठाए, क्योंकि दे ऑलरेडी नो कि वो या तो एग्जाम दे रहा है या किसी ऐसी जगह जहाँ वो कॉल नहीं उठा रहा है. तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हो जाती है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया. जहाँ पे भी जिसने जो डाला, बहुत कुछ एक्सपोजर. जैसे आपने डाला कि मैं फ्लाइट ले रही हूँ, बोर्डिंग. अब मुझे पता पड़ गया कि अगले 2-3 घंटे व्यक्ति का फ़ोन तो आना अवेलेबल है. अब मैं तड़ से आपके किसी नियर एंड डियर वन को आपके नाम से कॉल लगा के
लूटूंगा, और वो आपसे बात ही नहीं कर सकता क्योंकि आप तो अनरीचेबल। सो ये इस तरह से डिज़ाइन होता है, जब आप कुछ भी एक्सपोज कर रहे हो आप एक विंडो ओपन कर रहे हो क्रिमिनल के लिए उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करने का। There was that case ना, सीनियर सिटीजन उसको बोला कि आपका आईडी यूज हुआ था पहलगांव के केस में, और दे took away crores of rupees, and the guy just panicked and said कि मैंने किया नहीं है, but then he just panicked because somebody spoofed. अब ये educated people are falling into that trap of doing this. जैसे आपने कहा कि don't put information out कि मैं बोर्ड कर रही हूँ या मैं वहाँ जा रही हूँ. As soon as you share this information, it can be misused. But यहाँ पर ये बंदा बेचारा कर भी नहीं रहा था information. But those people already knew कि ये अकेले रहते हैं, इनके बच्चे कहीं और हैं, और वो कभी कभी बाहर निकलते हैं, he is a loner, and all this they knew, and they knew how to exploit. तो जब आपको कॉल आता है तो वो क्रिमिनल का पहला अटेम्प्ट नहीं होता, वो यूपीएससी का थर्ड अटेम्प्ट होता है। पहला अटेम्प्ट जो होता है उसमें वो रेकी करता है, वो आपके बारे में सब कुछ पता करता है। जो क्रिमिनल्स हैं उनको आपके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट होता है कि आपको किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाए, आप किस एज ग्रुप के हो। आप यदि यंगस्टर हो, टीनेज ग्रुप हो, तो आपको सोशल मीडिया लाइक्स, ईजी कमाई, लाइक करोगे 150 रुपये कमा लो, वैसे वाले ऑफर, जॉब वाले ऑफर दिए जाएंगे, वहाँ फंसाया जाएगा। यदि आप 30 से 50 के बीच में हो तो आपको इन्वेस्टमेंट स्कीम ऑफर की जाएंगी, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। देखिए पैसा क्योंकि उसको पता है कि ये 5-6 लाख 10 लाख कमा चुका है, अब इसको करोड़ 2 करोड़ कमाने हैं, तो उसको वहाँ फंसाया जाएगा कि देखो ईजी कमा लोगे, ये देखो ये ऐसे करके, तो उसको इन्वेस्टमेंट में फंसाया जाएगा। जब आप 60 से ऊपर चले जाओगे तो आपको डिजिटल अरेस्ट के केसेस हैं, बच्चा फंस गया आपका, वैसे डराया जाएगा। तो आपको किस अटैक वेक्टर से लूटना जाना है, इसकी तैयारी बहुत पहले हो चुकी होती है, और उनके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है जैसे वो आपको और कॉर्नर कर सकें। हो सकता है आपके पिछले टैक्सेशन रिकॉर्ड भी होंगे, हो सकता है कि आपके एसेट जो इधर उधर है वो भी सारे रिकॉर्ड होंगे उसके बाद। तब तो आप एकदम से गिव अप करते हो, झटका लगना शुरू होता है ना आपको, एंड यू कांट कनेक्ट ऑल दीज डॉट्स कि यार ये मैंने कहीं डिलीट एक्सपोज कर दिया होगा या लीक हो गया होगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी गलतियों से होती हैं, आपकी एप्लीकेशन से होती हैं। जो आपके फ़ोन में एप्लीकेशंस हैं सबसे ज़्यादा डेटा तो वही कलेक्ट करती हैं। अब हर एप्लीकेशन पे आप टच तो ना कर सकते हो, क्योंकि वो आता है ना प्रॉम्प्ट, बस एक्सेप्ट ऑल कुकीज, एक्सेप्ट सारा। अब वो पैसा कमाने के लिए वो कई बार वो कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो वो डेटा बाहर बेच रही हैं और वो गलत हाथों तक पहुंच जाता है। आपकी सिर्फ एसएमएस के रिकॉर्ड यदि किसी एप्लीकेशन के पास है तो उसको बहुत कुछ पता है, किसको पेमेंट दिया, क्या खरीदा, लोकेशन क्या थी आपकी, आपने कब कैश विड्रॉल किया, कैश विड्रॉल करके आप कहाँ गए, क्या किया, किससे दिया, सब कुछ पता होता है सिर्फ एसएमएस के रिकॉर्ड में। एक छोटी परमिशन दे दिया आपने, आप बिल्डिंग में भी एंटर करते हो तो आजकल ओटीपी आ जाते हैं, तो दैट इज द रीजन दैट दे नो अ लॉट अबाउट यू। उसको यूज करके ट्रस्ट तो बना ही लेंगे। अरे सर आप 25 तारीख को वहाँ गए थे ना, ये खरीदा था ना आपने, फिर आगे की कहानी शुरू हो जाती है। तो आप एंड इट्स वेरी क्रीपी। जैसे वो आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आपका फ़ोन नंबर वो मांग लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आप 3 साल के बाद उस रेस्टोरेंट में जाते हो, फिर से फ़ोन नंबर मांगते हैं। जब आप जाते हो तो वो जैसे आप पिछली बार ही आए थे तो आपने दाल मखनी ऑर्डर की थी, अरे भाई आई डोंट वांट यू टू नो। अच्छा, और आप यदि ना दो ना, नंबर बना कर दो, तो वो ऐसे देखते हैं कि आप किस गांव से आ गए हो। नहीं गांव से नहीं कि आप तो छोड़ लो चक्के हो जो नंबर नहीं देना चाहते, मतलब हाँ कि भाई ये कैसे, मतलब हाउ कैन यू से नो टू, मतलब इज इट ऑथराइज्ड, ये कैसे आप मांग सकते हो। मैंने कई बार मना किया, मैंने भाई मुझे नहीं देना। अरे सर पहले तो वो आपको सर ये मिलेगा वो मिलेगा, मैंने मुझे नहीं चाहिए कुछ, मुझे नंबर ही नहीं देना। अच्छा रिवॉर्ड्स, दैट्स अनदर थिंग। आप इस मॉल पे जाइए, आपको ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ये पॉइंट्स मिलेंगे, यू गेट टेम्प्टेड कि आपने अगर 5,000 का खरीदा तो आपको 1,000 रुपए के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। कई बिल्डिंग में एंटर नहीं कर सकते यदि आप नंबर ना दें। और ये पब्लिक बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जो प्राइवेट लोगों के बिजनेस हाउसेज हैं उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं प्राइवेट सोसाइटीज में भी उधर भी नहीं घुसने नहीं देंगे, वो कहेंगे भाई आप यू आर नॉट अलाउड। हाँ, अब आपने क्या एश्योरेंस दिया मुझे कि डेटा लीक नहीं होगा? कोड वर्ड्स व्हिच यू हैव टू टीच योर चिल्ड्रन, व्हिच यू हैव टू टीच योर पेरेंट्स। वी शुड, मैं तो हमेशा कहता हूँ क्योंकि अभी आइडेंटिटी थेफ्ट इतना कॉमन हो जाएगा और आपको डराना बहुत आसान। बच्चे के नाम पे तो कोई भी फिर दिमाग लॉक हो जाता है, तो यू शुड ऑलवेज हैव सम कोड वर्ड्स जिससे आप एश्योरेंस तो ले लो पहले कि वही है नहीं है, क्या करने क्या वाले हो आप। हाँ, ऑल्सो जैसे अगर फोन आने, जैसे मेरे को अब 3 दिन से आई एम गेटिंग Amex से you have used this
your credit card for purchase of 652 rupees. एक दूसरे दिन आ जाता है 350. I'm just saying Amex. It could be HDFC, it could be Punjab National Bank, it could be Karnataka Bank, any bank. But वैसे आ जाता है. Do not respond on email. करेक्ट. प्लीज एक्सप्लेन टू मी कि क्या सेफ्टी स्टेप्स हैं जो हमें नहीं करना हमेशा चाहिए. क्या होता है कि कोई भी मैसेज आता है, जैसे अभी एक पैटर्न आया कि मैसेज आएगा आपको कि आपके अकाउंट में 37,484 रुपये ट्रांसफ़र हुए. टू चेक योर बैलेंस क्लिक दिस लिंक. अब आदमी तुरंत वो बैलेंस चेक करने की लिंक क्लिक कर देता है. जैसे लिंक क्लिक करेगा तो उसमें यूपीआई मांगा जाएगा. आप यूपीआई पिन डालोगे तो आपके अकाउंट से उतना पैसा चला जाएगा. गलती क्या किया आपने? वो जो लिंक है वो एक्चुअली विड्रॉल लिंक है. वो सामने वाले ने पैसा लेने के लिए भेजा है आपको, पर उसने आपको लेओर कर दिया बिकॉज वो बाकी डेबिट नोट दिखा गया कि पैसा आया आपके अकाउंट में. तो गलतियाँ करते हैं. इसी तरह से आपको सोशल मीडिया अकाउंट से ईमेल आ जाती है कि वायलेशन है, इस पर क्लिक कीजिए और जस्टिफाई कीजिए, अदरवाइज 24 घंटे में आपका यूट्यूब बंद कर देंगे, फेसबुक ब्लॉक कर देंगे, जो भी है. हाँ. लोग उसको क्लिक करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, लॉगिन करते हैं, OTP भी डालते हैं क्योंकि लॉगिन करना है, और उसके बाद उनका अकाउंट हैक हो जाता है. तो आपका व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड है? नहीं. नहीं है ना. तो आप मान के चलिए कि हैक्ड है. बिकॉज मैं आपको 12 तरीके ऐसे बताऊंगा कि आप OTP चुरा सकते हैं किसी का भी, बैठे बैठे बिना उसका फ़ोन टच किए. तो जब OTP चुराने के इतने कॉमन नॉन टेक्निकल तरीके हैं तो आप व्हाट्सएप कैसे बचा लोगे? और ये हो रहा है. अभी दिवाली के टाइम पे डॉक्टर्स के व्हाट्सएप हैक हुए लगातार. हाँ. और लोगों के होते रहे, मेरे पास केस आते रहे. और जैसे ही व्हाट्सएप हैक होता है, मुझे एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का फ़ोन आया रात में 11 बजे, अमित जी व्हाट्सएप हैक हो गया है. हाँ. बोले प्लीज़ रिकवर कराइए. हाँ. हाँ. CM साहब की कुछ हाँ. स्पीचेस हैं. हाँ. तो मैंने कहा सर अब 1 हफ्ता लगेगा रिकवर करने में, क्योंकि व्हाट्सएप की जो पॉलिसी है हाँ. उसके अकॉर्डिंग 1 हफ्ता तक आप नहीं रिकवर कर सकते. रिकवर क्या? उन्होंने तब तक तो प्रिंट आउट निकाल लिए होंगे, उन्होंने सारा डुप्लीकेट कर दिया होगा. आपके व्हाट्सएप में इतना कुछ होता है हाँ. कि आपकी हार्ट रेट ऐसी चल रही होती है उस समय. हाँ. और सिक्योरिटी के लिए आपने कुछ नहीं किया, तो पहले व्हाट्सएप सिक्योर करते हैं. हाँ. व्हाट्सएप के सेटिंग्स में जाएं, उसमें अकाउंट्स करके ऑप्शन आएगा पहला, उसको क्लिक करेंगे तो तीसरा ऑप्शन है 2 स्टेप वेरिफिकेशन. उसको क्लिक करेंगे तो आपसे 6 डिजिट का एक कोड मांगा जाएगा. वो 6 डिजिट का कोड आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए. 1 2 3 4 5 6 भी नहीं होना चाहिए. हाँ. कुछ और ऐसे नंबर हो जो किसी को नहीं पता हो. हाँ. और यदि आपने वो किसी के साथ भी शेयर नहीं किया है तो फिर आप सेफ हैं. और अगर आपने अपने फोन पे सारे पासवर्ड्स रखे, वो भी प्लीज बता दीजिए. वो मैं भी करती हूँ. एक फाइल खोल रखा है जिसमें सारे पासवर्ड्स रखे. कभी भी पॉडकास्ट में चीजें नहीं बतानी चाहिए कि मैं भी करती हूँ. हाँ, उसको दैट्स ट्रू. अभी निकाल रही हूँ मैं as soon as I finish recording. तो अगर कोई हैकर बैठ के ही देख रहा है, I'm just telling you, मैं उसको सब डायरी में लिख के हैंड रिटन, वी आर गोइंग बैक टू द स्टोन एज. लाल डायरी रखिए जो दीवार फिल्म में थी, तिजोरी में रख दीजिए आप, जिसके बारे में सिर्फ हाँ. Oh my God, we are coming back to that age कि अगर आपने कुछ भी स्टोर किया है ऑन योर फोन, आप मान के चलिए कि हैकर्स के पास ये अवेलेबल है. और अगर आपके अकाउंट में 100 रुपए से ज्यादा हैं, देन you take it for granted that it's at risk. नहीं, इतना डरने की जरूरत नहीं है. देखिए होता क्या है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके अकाउंट से पैसे अपने आप उड़ के कहीं चले गए हों. हाँ. आपने ही कुछ किया होगा. आप ही करते हो. एक और चीज बताऊं, जैसे डिस्टिलर्स के केस आपने बताए, कभी कोई डिस्टिलर्स का केस ऐसा नहीं हुआ. मतलब जितने केस मेरे पास आए, सबके हाथ में आईफोन था और सब बहुत ही एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स थे जिनके 5 करोड़ 40 लाख 60 लाख 22 करोड़ निकले अभी बसंत बिहार में एक बंदे के. हाँ. तो ऐसा तो है नहीं कि इनको अवेयरनेस नहीं थी या पता नहीं है या टीवी न्यूज़ नहीं देखते या न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, सब करते हैं. आजकल तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है कि डिस्टिलर्स का केस हुआ, इतने पैसे निकले. फिर कैसे हो गया इनके संग? तो हमें समझना होगा कि हर आदमी की साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है. मैं उसको कैसे फंसाऊंगा, भले ही आप कितना कॉन्शियस हो, अवेयर हो. जैसे कि मैं आपको एक जनरिक चीज़ बताऊँ कि हम एक गाइडलाइन बना देते हैं कि डोंट शेयर OTPs, OTP मत दीजिए. मुझे ये गाइडलाइन समझ में नहीं आती
क्योंकि जब हमें गाइडलाइन जब पोस्टर पर लिखते हैं ना डोंट शेयर ओटीपी, इसका मतलब हम पब्लिक को इतना बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि वो ओटीपी बांटते फिर रही है। ओटीपी दीजिए, हाँ लिखिए, अरे बैंक वाला वो भी लिखिए, ऐसे होता है क्या? नोबडी शेयर्स देयर ओटीपी। ओटीपी कभी नहीं दिया जाता, ओटीपी हमेशा लिया जाता है। और जब तक मैं आपको ये नहीं बताऊंगा ना कि कैसे ले लेता हूं मैं, तब तक आप गलती कर दोगे, भले ही आपने कितनी बार ये पढ़ लिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कैंपेन काम नहीं करते। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कि हमें कैंपेन अवेयरनेस का तरीका बदलना होगा। दूसरा एक कैंपेन आपने सुना होगा कि पासवर्ड बहुत कॉम्प्लेक्स रखिए, 15 मिनट के लिए ज्ञान दिया जाएगा कि ये कर सकते हैं, एक्स्ट्रा करेक्टर, ये करेक्टर, वो सब। फिर आप कहोगे यार इतना कॉम्प्लेक्स बना भी लिया, फिर याद रखो, फिर उसको बदलते भी रहो। कभी आपने किसी भी क्राइम में सुना कि क्रिमिनल ने आपसे आपका पासवर्ड मांगा हो? नहीं मांगा। ओटीपी चलो उसने घुमा के लिया होगा, पर बिना ओटीपी और पासवर्ड दोनों यूज किए पैसा नहीं निकल सकता। ओटीपी चलो आपने दे दिया, पासवर्ड कैसे मिला उसको? आपने तो दिया नहीं। पासवर्ड उसके पास ऑलरेडी होता है। कैसे? पहले तो मान लीजिए कि होता है, क्योंकि इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक जिनको पता है कि वह हैक हो गए, एंड दूसरे वो जिनको पता नहीं कि वह हैक हो गए। एक्चुअली हम सब हैक हो चुके हैं, हम सबके पासवर्ड बाहर हैं। यदि आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। haveibeenfound.com एक वेबसाइट है, वहाँ जाइए, अपना ईमेल आईडी डालिए, वो आपको बता देगा आपके पासवर्ड कहाँ कहाँ कितनी बार लीक हुए, कहाँ कहाँ पड़े हुए। आई एम श्योर मेरा पासवर्ड तो 15 और 15-20 तो जगह हर व्यक्ति के पड़े हुए हैं। हाँ। लेटेस्ट वाला भले ही ना मिले, पर पुराने से मिलकर भी आइडिया लग जाता है कि अभी कल क्या होगा। सवाल जो मैं यहाँ इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ कि आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना ही पड़ेगा। यदि आप मान के चल रहे हो कि मेरा पासवर्ड बहुत कॉम्प्लेक्स है और मैं सेफ हूँ, तो ये गलतफहमी है। उसके अलावा एक और फैक्टर होना चाहिए जिसके थ्रू आपका ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो, क्योंकि पासवर्ड तो आज नहीं तो कल लीक हो ही जाएगा। और ओटीपी भी चुराने के तरीके हैं, तो उधर भी कॉन्शियसनेस चाहिए। ऐसा भी नहीं कि नहीं मल्टी फैक्टर है तो भी आप सेफ है, क्योंकि जितने बड़े बड़े लोगों के अभी सोशल मीडिया हैक हुए, सबका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन था, पर हुए ना हैक। मेरे पास ही कॉल आएगा, साहब ये हो गया, आप रिकवर कराइए। तो आप को अवेयरनेस तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अभी 12 तरीके बताऊंगा, हो सकता है अगले हफ्ते 13वां आ जाए। अभी मैं नागपुर पुलिस ट्रेनिंग देने गया, एक वहाँ डॉक्टर रविंदर सिंगल जी हैं कमिश्नर। तो ट्रेनिंग के बाद मैं उनके स्टाफ ऑफिसर के संग बैठा, सारे जो आईओज हैं, तो वो जो अभी केसेस चल रहे हैं वो डिस्कशन करने लगे कि अभी जो अनब्लॉक है। एक केस बताया उन्होंने कि साहब एक अजीब सा कंप्लेन आ रही है कि फ़ोन चोरी होता है और उसके तुरंत बाद पैसे निकल जाते हैं यूपीआई से। मैंने कहा आईफोन से भी? हाँ। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? आईफोन चोरी होगा तो पहले आईफोन का पासकोड क्रैक करना है, फिर यूपीआई का पिन चाहिए, तब जाके पैसे निकलेंगे। बोले साहब हो रहा है, हमने यूपीआई से लॉग मंगाया एनपीसीआई से, तो वो लॉग के हिसाब से दिख रहा है कि फ़ोन चोरी हुआ, उसके 20 मिनट के बाद पैसे निकलना शुरू हो गए और निकल गए। तो ऐसे कैसे हो सकता है? फिर मैंने रिसर्च की थोड़ी बैठ के, वहीं आधा पौन घंटे रिसर्च के बाद वी कुड कंक्लूडेड, वी फाउंड द रूट कॉज, एंड नाउ आई एम टेलिंग यू इन दिस पॉडकास्ट। आपको पता है कि जो यूपीआई पेमेंट है वो कीपैड फ़ोन पे भी हो जाता है। जो आपके 800-1000 वाले फ़ोन आते हैं ना, सस्ते वाले फीचर फ़ोन, उस पर भी आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। तो आज जैसे आपका ये फ़ोन है और ये कीपैड फ़ोन है, तो आप डायल कीजिए *99#। यदि आप *99# डायल करेंगे तो आपको ये मेनू खुल जाता है। ये यूपीआई का है। इसमें लिखा है सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, चेक बैलेंस, माई प्रोफाइल, पेंडिंग रिक्वेस्ट, ट्रांजेक्शंस, यूपीआई पिन। इसमें आप मोबाइल नंबर डालिए जहां पैसा ट्रांसफर करना है, अमाउंट डालिए, यूपीआई पिन डालिए, पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। यदि आपका आईफोन चोरी हुआ, उसने सिम निकाला, दूसरे फ़ोन में डाला, *99# डायल किया, एंड दिस कैन बी डन। पहले तो पासकोड डालना पड़ेगा ना खोलने के लिए। अगर फ़ोन का पासकोड नहीं चाहिए ना अब, क्योंकि हमने सिम दूसरे फ़ोन में डाल दिया है। अच्छा, सिम निकाल लिया है ना। अब आपको सिर्फ यूपीआई पिन चाहिए। हाँ, यूपीआई पिन अभी भी चाहिए, पर आपका फ़ोन का पासकोड नहीं चाहिए। ओके। अब यूपीआई पिन कैसे क्रैक होगा? इसमें जो लास्ट ऑप्शन आपने देखा वो क्या था? यूपीआई पिन रीसेट का। आई कैन रीसेट यूपीआई पिन थ्रू दिस। यदि मुझे आपका सिम मिला, मैंने दूसरे फ़ोन में डाला, *99# डायल किया, पहले यूपीआई पिन रीसेट करूंगा। पर जब मैं यूपीआई पिन रीसेट करूंगा तो मेरे से एक इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, आपके डेबिट कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट। उसके बिना मैं रीसेट नहीं कर सकता। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो डिजिट मुझे कैसे मिलते हैं, बट आई कैन इजीली गेट इट। Because if you've taken the SIM card, half the people would have put their in some file or the other. नहीं, सिम कार्ड में तो डिटेल नहीं मिलेगा ना, सिम ही तो है। हाँ, ओके। अब ये आप कह रहे हो कि उसने सिम में नंबर सेव कर रखा है कोई,
वो हो सकता है हाँ. कि वो भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन डेबिट कार्ड की डिटेल निकालने के और भी तरीके हैं. ओके. क्योंकि आपकी डिटेल निकल के लीक डेटाबेसेस में पड़े होते हैं. सो वी कैन सोर्स इट इजीली एंड दैट इज लिंक्ड विद योर मोबाइल नंबर ऑलवेज. तो यदि मुझे मोबाइल नंबर पता है, मैं डालूंगा, मुझे आपके डेबिट कार्ड, आधार कार्ड के 4 डिजिट मिल जाते हैं. तो इस वजह से ये केसेस इतने बढ़ गए हैं. अभी 10-12 केसेस तो वहीं थे, अभी यहाँ पे भी आ गए मेरे पास कई सारे केसेस. तो हर दिन एक ऐसी कोई वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट होना शुरू हो जाती है जो अभी तक हम सोचते थे बहुत सेफ है. सेफ. हाँ. एंड दैट्स द रीजन अवेयरनेस एक रेगुलर प्रोसेस होना चाहिए. मैं आज कोई चीज़ कंक्लूड नहीं कर सकता कि अब आप आज के बाद सेफ हैं, ऐसा नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. यही एक रेगुलर यदि हम अवेयरनेस करते रहें तो बताते रहें कि भाई आगे क्या, और फिर एक कॉन्शियसनेस बिल्ड हो जाएगी कि शायद नई ट्रिक काम ना कर पाए, बिकॉज देन यू विल हैव सम इंटरनल हिंच कि यार ये तो. But there is suspicion when government tries to make any move towards awareness. जैसे अब ये संचार साथी ऐप, उसके बारे में we were like no, we don't want that app. मतलब वो पहले से ही क्यों ऐप है फ़ोन पे, हमको चॉइस क्यों नहीं दिया जाता. हमने जब आरोग्य सेतु ले लिया या फिर कोई और ऐप ले लिया सरकार की तरफ से, हमें चॉइस दिया जाता था whether you want it or you don't want it. राइट. तो जब संचार साथी ऐप was coming pre-installed, लोगों को सस्पेशन था कि ये तो सारा डेटा खींचने वाले हैं. एंड देन सम पीपल वर लाइक आई डोंट वांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू नो इट. अगर इफ एप्पल गेट्स टू नो माई डेटा, अमेरिका में बैठा हुआ है, मेरे गूगल के थ्रू डेटा मिल गया, कोई बात नहीं, वो कोई अमेरिकन कंपनी है, क्या फ़र्क पड़ता है. बट आई डोंट वांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू नो इट. नहीं तो आपको क्या लगता है कि गूगल से मांगिए तो वो नहीं देगा? सरकार को आपकी बारे में जानने के लिए फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन बिठाने की ज़रूरत है ही नहीं. आप सरकार को बहुत हल्के में ले रहे हो फिर. कि मतलब उनको एक ऐप डालनी हाँ पड़ेगी. जी. अमित शाह जी बड़ा फोन पर रहे हैं. तो पहले तो ये बहुत फनी लगता है मुझे कि वो ऐप, और आपके फ़ोन में ऑलरेडी कम से कम 25 इनबिल्ट ऐप होती हैं जो आपने, और जिसमें से सारी गूगल और इसकी होती भी नहीं. गूगल पैसा लेके डाल देता है. कई सारे जो फ़ोन मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे ओप्पो का फ़ोन है, सैमसंग का फ़ोन है, तो आप देखोगे इनबिल्ट ऐप आती है. OTT प्लेटफॉर्म होंगे, कई सारे दूसरी यूटिलिटी मार्केटिंग ऐप हैं, ई-कॉमर्स ऐप होती है. तो वो तो डाली गई है ना. क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा दिया उसको, फ़ोन मैन्युफैक्चरर को. सरकार पैसा नहीं दे रही थी. सरकार ने हम पैसा नहीं देंगे पर इनबिल्ट चाहिए, तो उन्होंने कहा अब तो रिटेलिएट करना पड़ेगा. दैट्स द रीज़न. बट मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यदि आपने देखना है कि कोई भी ऐप आपके लिए कितनी खतरनाक है, तो आप खुद चेक कर सकते हैं. आपको किसी पे सवाल करने की ज़रूरत नहीं है. बिफोर इंस्टॉलेशन प्ले स्टोर पर जाएं, उस ऐप का नाम सर्च करें. और ये संचार साथी के लिए भी करना, और ये फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए भी करना, और जो भी आप दूसरी ऐप है सब के लिए करना. फिर आपको मज़ा आएगा. फिर आपके आंसर खुद मिलना शुरू हो जाएंगे. फेसबुक मान लीजिए आपने प्ले स्टोर पर सर्च किया, तो आ जाएगा कि भाई फेसबुक के 10 बिलियन डाउनलोड है. उस पर क्लिक करना. नीचे आएंगे तो डेटा सेफ्टी में एक ऑप्शन आएगा सी डिटेल्स करके, उसको क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा जिसमें बताएगा कि फेसबुक आपके फ़ोन से क्या क्या डेटा कलेक्ट करता रहा है. तो वो डेटा होगा कि आपकी सारी लोकेशंस उसको पता है, GPS, LID, IP एड्रेसेस, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट उसको पता है, आपके हेल्थ रिकॉर्ड उसको पता है कि आपने कितना सोफे पे बैठते हो, कितना सीढ़ियाँ चढ़ते हो, कितना रन करते हो. और बेस्ड ऑन योर एज इट कैन मैप इट टू योर फिटनेस ऑल्सो, कि आप कितने फिट होंगे. 2 साल बाद आपके घर की घंटी बजे और कोई आपको एक दवाई ऑफर करे, खा लीजिए, शाम को हार्ट अटैक आएगा, तो खा लेना. क्योंकि इस हद तक ये पॉसिबल है विद योर डेटा कलेक्शन. फिर आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड, SMS, कैश विड्रॉल, क्रेडिट स्कोर, सारे कुछ उसको पता है. सारे ईमेल, SMS उसको पता है. वॉइसेस का परमिशन दे रखा है, वो सुन सकता है आपके सारे. फिर आगे और नीचे जाएंगे. तो इसको कैसे रोकें? पहले आप देख लीजिए. रोकना तो संभव ही नहीं, क्योंकि वो उसमें तो कोई ऐसा डिसेबल का ऑप्शन ही नहीं है. ये तो आपको देना ही है. फिर आपका नेम, ईमेल एड्रेस, आपके घर का पता भी कि कहाँ आप रहते हैं. आपने घर बदला तो उनको पहले पता पड़ जाता है कि कहाँ रह रहे हैं आप. फिर है वहाँ पे पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ, ये देखना ज़रूर. फेसबुक कहता है कि मुझे पता है कि आपने किसको वोट दिया था लास्ट टाइम. मुझे पता है कि आपका रिलीजियसली आप कितने हार्ड, सॉफ्ट एंड लिबरल हैं. मुझे पता है कि आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है. ये सारी चीज़ें कभी आपने किसी एडिट बॉक्स के थ्रू भर के नहीं दी हैं कि आपसे कहा होगा इसमें भरो, ऐसा तो नहीं हुआ ना. बट दे कैन कलेक्ट इट एंड देन सो ऑन, कीप ऑन स्क्रॉलिंग. What will they do with all this information? What can they do? That's what I'm asking you. With billions of people. ये तो कह रहा हूँ आप. ये तो आपको पता है 2019 में एक केस आया था कैम्ब्रिज एनालिटिका का, यूके की एक कंपनी. दे वर मैनिपुलेटिंग इलेक्शंस अराउंड द वर्ल्ड. कैसे मैनिपुलेट करते थे? फेसबुक के थ्रू.
उन्होंने कहा हम फेसबुक से ओपिनियन लेते हैं, फिर उसको क्लस्टर करके मैनिपुलेट करते हैं लोगों की ओपिनियन, चाहे डरा के, चाहे कंफ्यूज करके, चाहे कोई भी कंटेंट पुश करके. एंड दे वर ऑफरिंग दिस सर्विस ऑफिशियली एंड दे सेड कि हमने दुनिया भर के इलेक्शन मैनिपुलेट किए, विच इंक्लूड्स लास्ट यूएस इलेक्शन, उसके पहले जो हुआ बहुत सारे इंडियन वो हिलरी क्लिंटन वाला जो इलेक्शन था. एग्जैक्टली. या ब्रेक्सिट भी उन्होंने कहा कि हमने मैनिपुलेट किया, जो यूके का ब्रेक्सिट था. उसके बाद उस कंपनी पे केस हुआ, वो कंपनी बंद हो गई. फेसबुक पर भी केस हुआ था. बट अब उस जैसी हजारों कंपनीज जो यही कर रही हैं, तो डेटा तो कलेक्ट हो रहा है. एंड सो इंस्टाग्राम, आप देखिए इंस्टाग्राम में बताएं कि हम ये ले रहे हैं, आप वहां कभी सवाल खड़े नहीं करते हैं. माई पॉइंट इज दिस, जहां एक्चुअली डेटा लिया जा रहा है, जहां यही चीज आप संचार साथी के संग करना, संचार साथी ऐप सेम प्रोसेस फॉलो करना, डेटा सेफ्टी, वहां पर साफ साफ लिखा है कि संचार साथी ऐप आपका कुछ भी डेटा कलेक्ट नहीं करती है. जीरो. बट यू स्टिल डोंट. क्लियरली यू स्टिल. आप उसमें लिखा है, और ये गवर्नमेंट नहीं कह रही, ये तो गूगल कह रहा है, जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हो. वहां पे चेक कर लो ना. पर इतना नहीं देखेंगे. अभी द वायर ने एक वीडियो बना के डाला और प्रूव कर दिया कि संचार साथी तो ये डेटा लेती है, वो डेटा. मैं देखता रहा, हंसता रहा. मैंने कहा जर्नलिज्म है, और इतनी सी चीज चेक नहीं कर रहे कि वो नहीं लेती है. अब लोग सवाल ये करते हैं कि यदि डेटा कलेक्ट नहीं करती है तो फिर इन चीज़ों की परमिशन ली क्यों? उसमें दिखाया जाएगा कि परमिशन कैमरे का भी है, एसएमएस का भी है, कॉल रिकॉर्ड का भी है. इसलिए है परमिशन क्योंकि संचार साथी बनाया किस लिए गया था? संचार साथी अब बनाया गया था रिपोर्टिंग के लिए, रियल टाइम रिपोर्टिंग. तो रियल टाइम डिटरेंट क्रिएट हो जाए. जैसे कि आज के डेट में आपको किसी ने लूटा, एक कॉल आया और आपने उसको रिपोर्ट कर दिया, तो वो नंबर अब किसी और को नहीं लूट सकता. आपको कोई लगातार कॉल करके परेशान कर रहा है और आपको प्रूव है आपके पास कि देखिए मेरे पास 10 कॉल आए और मुझे हैरेस किया जा रहा है, और आपने रिपोर्ट कर दिया, वो इंटरनेशनल नंबर होगा तो वो भी ब्लॉक हो जाएगा. ये पावर है संचार साथी में. आप किसी भी चीज़ को रियल टाइम में रिपोर्ट करा के ब्लॉक करवा सकते हैं. तो एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश की जा रही थी कि हम इतनी स्ट्रांग कम्युनिटी बना दें कि रीढ़ की हड्डी तोड़ दें क्रिमिनल्स की. जब उनके पास ना फ़ोन नंबर चलेगा, ना उनका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा रियल टाइम में. क्योंकि जब तक पुलिस के पास आता है, लूटता है, तब तक तो हजारों लोग लूट चुके होते हैं. इंडिया इज़ अ बिग कंट्री. तो यही एक तरीका था कि हम कम्युनिटी को दे दें पावर, पुलिस के पास जाने की जरूरत क्या है. उससे क्रिमिनल्स अपने आप ब्लॉक हो जाएंगे. यही एक स्मार्ट इंटेंशन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने का. तो उसमें जो कैमरे का परमिशन लिया जा रहा है वो इसलिए कि कल के दिन आपको कोई QR कोड रिपोर्ट करना है या कोई ऐसी चीज रिपोर्ट करनी है जो स्कैन ही करनी है फोन, तो यू नीड कैमरा एक्सेस. आपको कोई कॉल डिटेल्स रिपोर्ट करनी है कि ये यहाँ से यहाँ तक के, तो वो उसका प्रूफ चाहिए. क्योंकि कल के दिन आप किसी का भी नंबर ब्लॉक करा सकते हैं. फिर तो आप कहेंगे साहब ये नंबर मुझे परेशान कर रहा है, आपने ब्लॉक करा दिया, अब वो कोर्ट के थ्रू बेचारा इनेबल करा रहा है. तो मिसयूज होता है ना. जैसे हम पावर देते हैं मिसयूज शुरू हो जाता है. तो उन्होंने कहा नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास 10 कॉल आए थे, इसके 10 कॉल आए थे, तो मुझे कॉल डिटेल का एक्सेस उस समय चाहिए जब रिपोर्टिंग करनी है. इसी तरह उसमें एसएमएस का कोई अनसॉलिसिटेड एसएमएस आ रहे हैं आपको, तो आपको वो दिखाना पड़ेगा आए हैं. ऐसे नहीं आप ब्लॉक करा दो किसी को. आपको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ रहा है तो आपको रिपोर्टिंग के टाइम पर सिर्फ एक्सेस लिया जाएगा, बट डेटा कलेक्ट करने का कोई प्रोविजन उसमें अंदर नहीं है कि वो रेगुलरली कलेक्ट कर रहा है. ऐसा कुछ नहीं है. जो आप रिपोर्ट करोगे सिर्फ वही डेटा जाएगा. दैट्स इट. ये गूगल खुद कह रहा है, ये गूगल ने खुद कहा है कि देयर इज नो डेटा कलेक्शन मैकेनिज्म, इज जस्ट व्हाट यू गिव. बाकी आप तो खुद ले रही हैं, आप नहीं दे रहे हो. वहां तो खुद, और गूगल ही बता रहा है, वो चीज भी गूगल ही कह रहा है. बट यू डोंट सी दिस इन दैट क्लैरिटी, और एक परसेप्शन बनाना शुरू कर देता. एंड आई एम एक्चुअली वरीड बिकॉज ऑफ मैनी जर्नलिस्ट ऑल्सो, क्योंकि आप इतनी अच्छे इनिशिएटिव को बर्बाद कर दिया. एक ऐसा था संचार साथी जो साइबर क्रिमिनल की रीढ़ की हड्डी तोड़ सकता था. आज दिमाग में कीड़ा डाल दिया आपने, आपका नया निजाम निकाली. मैं आपको एक और इनिशिएटिव बताऊं. डीजी यात्रा यूज करते हैं लोग. हाँ. मेरे पास सवाल आता है कि साहब डीजी यात्रा यूज करना चाहिए, वो तो फोटो खींचते हैं, वो तो देख लेंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. अरे भाई, आधी दुनिया को पता है तुम कहाँ जा रहे हो. तो अभी फेसबुक पे डाला हुआ तुम कहाँ जा रहे हो, पहली चीज. दूसरा, डीजी यात्रा आपकी फोटो नहीं खींचता है. टेक्नोलॉजी नहीं पता ना लोगों को, और ये पूरी दुनिया में होता है. आप कहीं भी जाइए, फेस देखकर रिकॉग्नाइज करके आप इमिग्रेशन हो जाता है, ये हो जाता है. तो कभी कोई सवाल नहीं होगा. डीजी यात्रा में सवाल है. सेम टेक्नोलॉजी, सेम वो. आपका फेस खींच के फोटो स्टोर रखने का सरकार को कोई इंटरेस्ट नहीं है. वो सिर्फ फेशियल पैरामीटर 56 पॉइंट होते हैं हमारे फेस में, वो निकाल कर एक हैश वैल्यू जनरेट होती है जिसके थ्रू आपको पहचाना जाता है. उस हैश वैल्यू से मैं आपका चेहरा नहीं जनरेट कर सकता.
ये वन डायरेक्शनल होता है कि आपने इस डेटा से ये की तो जनरेट कर सकते हो, पर की आपके पास आ भी गई तो मैं नहीं बता सकता कि बंदा इसका फेस कैसा था. इट इज दिस की कैन बी यूज टू रिकग्नाइज यू बिकॉज वो डेटाबेस में भी उस की से मैच करा देंगे. तो इतना सेफ मैकेनिज्म है टू रिकग्नाइज अ पर्सन थ्रू हिज और हर फेस, जो दुनिया भर में यूज होता है. पर यहाँ लोग देखोगे आप, डीजी यात्रा में 4 लोग होंगे और बाकी नॉन डीजी यात्रा में 150 लोग खड़े होंगे लाइन में. यही प्रॉब्लम है. एक अच्छे इनिशिएटिव को भी लोग कैसे बर्बाद करते हैं. मतलब सरकार को वहां पे भी इंटरेस्ट है कि आप कहाँ जा रहे हो. सरकार को संचार साथी से सुनेगी बैठ के. 140 करोड़ लोग हैं इस देश में. लोग क्या सोचते हैं कि ऐसे बैठ के प्रधानमंत्री जी कान लगा के सुन रहे हैं कि अच्छा पॉसिबल है. व्हाट आर यू थिंकिंग? व्हाट काइंड ऑफ फियर इज दिस? पॉसिबल ही नहीं. और जिसके बारे में पता करना है उसके लिए एजेंसीज होती हैं, वो आपको कहीं से भी खोद के निकाल लेंगे. आप भाग ही नहीं सकते. हम तो वीपीएन से भी लोग पकड़ लेते हैं, तो फिर आप तो एक ऐप से डरो. सो इसलिए ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है लोगों को. But there's also this thing which parents, spouses, they should know about cyber cleanliness in the sense that जब आप पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं अपने बच्चों के, या फिर इंटीमेट पिक्चर्स आप स्पाउस के साथ या पार्टनर के साथ आप जब शेयर कर रहे हैं, इट इज़ नॉट ओनली बिटवीन वन एंड दी अदर पर्सन. एंड टू एंड इनक्रिप्शन वाली जो बात आती है कि हाँ आप सेफ हैं, ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है. इज इट इनक्रिप्टेड? देखो, कोई भी डेटा बीच में से तो कभी चुराता भी नहीं है. एंड टू एनक्रिप्टेड का कोई बेनिफिट मिलता नहीं है आपको. क्यों? क्योंकि जब भी डेटा लीक होता है इस एंड से होता है या उस एंड से होता है, बीच से नहीं होता. आप एंड पर कैसे कंट्रोल करेंगे या ट्रस्ट करेंगे? हमेशा ऐसा हुआ. इफ यू आर सेंडिंग इट टू योर पार्टनर देन द पार्टनर्स यू ट्रस्ट. वो तो ट्रस्ट, लेकिन वहां से लीक तो होता ही है ना. कैसे तो होता है? जरूरी तो नहीं ना. इफ इट्स योर पार्टनर देन उस पार्टनर की गलती से भी हो सकता है. उस पार्टनर के फोन में कोई ऐप है, वहां से लीक हो गया. हाँ. उस पार्टनर ने कोई गेम इंस्टॉल किया, उस पार्टनर ने कोई पोर्नोग्राफिक ऐप इंस्टॉल कर ली. 50 चीजें करते हैं लोग जिसमें रिस्क रहते हैं. फोटो का एक्सेस इतनी एप्लीकेशन को आप दे देते हैं तो हो जाएगा ना लीक. आप कैसे साइबर हाइजीन इंश्योर करोगे सामने वाले की वही उतनी अच्छी है जितनी आपकी है और आप दे रहे हो? तो पहले तो ऐसा कोई भी कंटेंट किसी को मत दो जो आप नहीं चाहते कि किसी तीसरे बंदे तक पहुंचे. नहीं देना, क्योंकि एक बार गया तो गया, फिर आपके हाथ से वो कंट्रोल चला जाता है. मेरे पास कई सारे पुलिस ऑफिसर्स की रिक्वेस्ट पड़ी हुई है, उनके ही बच्चों की फ़ोटोज़, क्योंकि अफेयर था, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट हो गया और उसने पोर्नोग्राफिक उस पर डाल दिया और वो 150 जगह पड़ा हुआ. डिलीट नहीं हो सकता. फिर संभव ही नहीं है. हम 15 जगह 20 जगह जाके डिलीट भी करा देंगे, उससे कुछ नहीं होना. वो फिर एज इट इज़ हो जाता है. तो इसलिए ये चीज़ को इतने कॉन्शियसली लेना है कि यदि आप नहीं चाहते कि भविष्य में कभी भी वो चीज़ किसी तक पहुंचे तो फिर वो होनी ही नहीं चाहिए. वो चीज़ फ़ोन में नहीं होनी चाहिए. यू शुड नॉट इवन कैप्चर सच काइंड ऑफ इमेजेस, क्योंकि फ़ोन में आपके फ़ोन से भी निकल सकता है. आपने कोई ऐसी ऐप इंस्टॉल कर ली और वहाँ से लीक हो गया, या फ़ोन चोरी हो गया. कई बार फ़ोन वहाँ से रिकवर, डिलीटेड डेटा भी रिकवर होता है. आपने फ़ोन कई बार लोगों ने ठीक कराने दिया था, वो कुछ स्क्रीन बदलवाने के लिए उसने 2 घंटे 1 घंटे के लिए रखा और डिलीटेड डेटा रिकवर कर लिया, कॉपी करके रख लिया डेटा. ऐसे केसेस आए. जब फ़ोन बदलना होता है तो शुड यू गिव योर फोन एंड in exchange for new phone, or Never, should you I just don't. keep the phone? I don't, but I'm just asking you. आपको यदि देना भी पड़े तो आप उसको कम से कम 7-8 बार फॉर्मेट कीजिए, फिर आप दीजिए. ध्यान रखिए कोई भी बार कोई भी ऐसी चीज़ उसमें ना हो. कई बार तो लोग ऐसी दे देते हैं विच इज़ अ बिग रिस्क, क्योंकि यदि आपने एक बार भी फॉर्मेट किया होगा तब भी चांसेस हैं कि काफ़ी सारा डेटा रिकवर हो जाएगा. डिलीटेड डेटा रिकवर हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं. तो ये रिस्क हमेशा रहता है. तो इतना फॉर्मेट कर करके चांसेस उसके कम कर दीजिए कि कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसमें रहे ना. That is thing. The other thing which I want to ask you is कि थोड़े पॉलिटिकल सवाल हैं. EVM को लेकर बड़े सारे सवाल उठते हैं that EVM is compromised. Can it be compromised? कितनी बारी तो ये डिबेट हो चुका है, पर अभी भी लोग कहते हैं कि मैंने कई सारे पॉडकास्ट में आंसर दिया और हर बार वो 1 मिलियन चला गया. क्योंकि लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है. जब ओपी रावत जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे तब उन्होंने सारे ओपनली इनवाइट किया था सारे पार्टीज को. मैंने उनका पॉडकास्ट भी किया हुआ है ना. हैकर्स को बुलाया था. उन्होंने कहा था कि आप आइए और ट्राई कर लीजिए हैक करने का. तो मैं गया था, मैं मिला उनसे एंड हम हैक नहीं कर पाए और शायद कोई गया भी नहीं था मेरे ख्याल से. और
एक शायद ही कोई एक आध गया हो, बट एज फार एज आई रिमेंबर नोबडी ट्राई। पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं आई थी? कोई नहीं आया, कोई और भी मुझे याद नहीं कुछ क्या, शायद मैं था तो फिर मैंने पूरा सिस्टम समझा। क्योंकि एक तो डिवाइस साइड आप समझते हैं, विच इज़ ऑफ कोर्स बहुत अच्छे तरीके से सिक्योरिटी बाय डिज़ाइन कॉन्सेप्ट लगाया गया है। क्योंकि इसमें जो वायर होता है ना वो अलग बना रहा है, जो मशीन है अलग, वो कंट्रोलर अलग, वायर भी कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है, प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट में वो मिल जाएगा आपको कनेक्टर, ये सब चीज़ें हैं। और इट हैज़ अ बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज जस्ट कैलकुलेटिंग थिंग्स, उसके बियॉन्ड उसमें कुछ इंस्टॉल ही नहीं हो सकता, तो थर्ड पार्टी कोई ऐप जा ही नहीं सकती उसमें। तो जैसे लिफ्ट है, अब लिफ्ट के प्रोग्राम में आप कुछ और कर ही नहीं सकते। अब आता है कि मेल फंक्शनिंग तो कर सकते हो आप, ये वाली चीज़ आती है। तो आप इस पूरे प्रोसेस को समझिए कि कैसे बनाया गया। एक ईवीएम मशीन के अंदर मेरे ख्याल से 1500 या 1600 वोट गिर सकते हैं, और 50% वोटिंग होती है हमारे यहाँ, मैक्सिमम 50-55%। तो यदि जो गिरेंगे तो 800 वोट तक गिरेंगे, ठीक है। जब ईवीएम मशीन यहाँ से निकलती है तो उसकी पूरी चेकिंग होती है अलग अलग ऑफिसर्स के द्वारा, और उसको टेप करके डिस्पैच किया जाता है। और उसके बाद ट्रांजिट में भी ट्रैकिंग होती है, जीपीएस लॉक लगाया जाता है, उस गाड़ी की भी ट्रैकिंग होती है कि कभी खोली नहीं गई गाड़ी, तो ट्रैकिंग है, लॉक भी ट्रैक हो रहा है, लॉक कब खोला गया, बंद किया गया। जब उस डिस्ट्रिक्ट में जाएगा तो वहाँ पर जब वो खोला जाएगा तो वहाँ पर भी ऑफिसर्स होंगे, हर एक पार्टी का कार्यकर्ता भी होता है। फिर वो उसमें रखी जाती है जो माल खाना होता है जहाँ, फिर जब वो स्ट्रॉन्ग रूम जो होता है, फिर वो बूथ पे जाती है, तो बूथ पर भी उस दिन टेस्टिंग होती है, और हर पार्टी का कार्यकर्ता आता है और उसके सामने उसको 0-0 करके सेट करके दिखा के साइन करके स्टार्ट किया जाता है। फिर कार्यकर्ता बाहर बैठे भी होते हैं जब वो चल रहा होता है। जो कंट्रोलर होता है वो अलग होता है, जो मशीन होती है वो अलग होती है। जब वो कंट्रोलर रीसेट करेगा तब अगला वोट गिरेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप गए और 50 वोट ऐसे डाल नहीं सकते आप। इस बंदे के जब तक वो अगला वोट गिरेगा, उसके बाद फिर वो यहाँ से वो रीसेट करेगा, तब अगला वोट गिरेगा, जब तक ये वेरिफिकेशन होता है उस व्यक्ति का इस लाइन में। तो आप देख रहे हो कि एक टाइम लगता है, ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप बार बार करोगे तो लॉक हो जाएगी मशीन। उसमें सिक्योरिटी प्रोविजन है कि आप 1 मिनट में 10 वोट डाल ही नहीं सकते। पर वो कि मैंने ये दबाया तो वो ऑटोमेटिकली बीजेपी को गया, ये कहती है ना। उधर भी आ रहे हैं। अब आते क्या है कि एक जगह पर कम से कम 15-20 लोग चुनाव लड़ रहे होते हैं, उनका जो सीक्वेंसिंग होगा वो किस बेस पे होता है? अल्फाबेटिकल, उनका नाम क्या होगा। तो बीजेपी का कार्यकर्ता का नंबर किस जगह पर आएगा ये पहले से नहीं पता होता, ये वहीं जाके उस समय उस हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग होगा, होगा, तो वो उस हिसाब से डिसाइड होगा। तो आप क्या कॉन्फ़िगर करके डाल दोगे कि कौन से बटन से बीजेपी को जाना चाहिए? यू कैन नॉट कंट्रोल इवन दैट। फिर आपने 4 मशीन हैक कर भी ली, कुछ भी कर लिया, बंदे बिठा दिए, तो भी आप कितने वोट कर लोगे? आपको यदि एक सिग्निफिकेंट चेंज लाना है तो आपको कम से कम 15,000 इतने लोग तो चाहिए। उस 15,000 मशीनें करोगे तो कम से कम 1 लाख लोग उसमें इन्वॉल्व हैं जो पीछे बैठ के देख रहे हैं। एक ने भी वीडियो बना के डाल दिया तो आप खत्म। आपने सिस्टम इतना डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया है कि अब वो खुल गई चीज देख सामने हो रही है। इट इज एक्चुअली स्टिल हैपनिंग लाइक अ बैलेट ओनली, इट्स जस्ट अ मशीन इज देयर, बट आदमी तो देख ही रहा है ना कि कब क्या क्या हो रहा है। तो कई बार क्या होता है कि 3 चीजें होती हैं किसी, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक छोटा कंपोनेंट है, प्रोसेस कैसे आएगा, कैसे निकलेगा, कहाँ देखेगा, लॉग बन रहा है, कल भी चेक कर सकते हैं। फिर वीवीपैट भी होता है, वो भी वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। फिर है पीपल, कि लोग इतने इन्वॉल्व कर दो कि कितने खरीद लोगे तुम, इतने लोग घुसा दो सिस्टम में। ये है पावर डेमोक्रेसी, जिसपे हमें ट्रस्ट करना चाहिए, और इस वजह से वो नहीं हो सकता। मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस लाने वाला काम हो ही नहीं सकता। जो मैं पूरा, जब तक आर्क आप समझ में नहीं आएगा, आपको लगता है कि एक कपिल सिब्बल जी कहीं गए थे लंदन में, वहां पे एक हैकर ने, उन्होंने और मुझे अब तक पता है किस हद तक लोग गए हैं प्रूव करने के लिए। हाँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पे हैकर था, अभी भी वो बार बार पॉडकास्ट करते रहते हैं, हुडी लगा के बैठा था। हाँ, और वो बंदा बोल रहा है कि रिलायंस ने टावर लगाए हैं, वो रिलायंस के टावर से सिग्नल जाते हैं वीवीपैट उस पर ईवीएम, और वो फिर मैनिपुलेट। पता है आपको, उसमें कोई वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीवर है ही नहीं। पहली चीज। और रिलायंस का टावर भी खुद नहीं लगाते अंबानी बैठ के लोग लगाते हैं, उन्हें सब पता होता है कि कौन सा टेक्नोलॉजी क्या कर रही है। आप जब लोगों पर डिपेंडेंट होते हो किसी चीज में, तो आप इस तरह की चीजें नहीं कर पाते। आप लोगों की जो मानसिकता है ना कि हम तो कहीं भी कुछ भी करके इतना बड़ा फेरबदल करते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि अल्टीमेटली हर पार्टी, हर जगह के लोग, हर मानसिकता के लोग पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं।
ऐसा थोड़ी ना कि एक कंपनी में सिर्फ एक ही पार्टी के लोग काम कर रहे हैं या मीडिया में सब. That's true. That we should trust on people and this is a democratically elected system. और कैसे आप डिस्ट्रस्ट करोगे फिर यदि आप ही ना. एक घंटे से आपसे जो बात कर रही हूँ, इट लुक्स लाइक यू शुड नॉट ट्रस्ट मशीन और मैन, क्योंकि दोनों कॉम्प्रोमाइज्ड है. मशीन इज कॉम्प्रोमाइज्ड बिकॉज इट इज बीइंग मैनिपुलेटेड बाय मैन और वुमन, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, बट what I'm trying to say is that the human element is there in every machine. In every machine. आज भी मैं कहता हूँ कि 95% जो हैक होते हैं वो मशीन हैक नहीं होते, वो ह्यूमन हैक होता है. क्रिमिनल विल नेवर हैक योर डिवाइसेस टू रीच टू यू. अच्छा, criminal will always hack you to reach to your devices. I began by asking you about the dangers to a country now, because the point is that पहले एक तो वॉर है, एक दूसरा हाइब्रिड वॉर है, एक वॉर ऑफ नैरेटिव्स है, एंड टाइम एंड टाइम अगेन दिस होल थिंग कि पाकिस्तान हैज़ वन द नैरेटिव इन ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि उन्होंने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दे वर एबल टू पुट सो मच ऑफ फेक वीडियोज़ कि हमें इतने प्लेन डाउन हो गए, ये हो गया, वो हो गया. मतलब उन्होंने इतना डिसइंफॉर्मेशन फैला दिया दैट इंडिया वॉज टू लेट टू काउंटर दैट. तो disinformation warfare is what Pakistan did. So India lost the information warfare. दूसरा on the hybrid front कि इंडिया ने कुछ उनके सैटेलाइट्स जैम किए या उनका जो रेडार सिस्टम है वो जैम किया. इसके बारे में भी बात are all these a possible thing? मैं एक चीज बताऊं कि कोई भी देश या कोई भी नैरेटिव जीतता है या वॉर जीतता है या हारता है तो सामने वाले की स्ट्रेंथ की वजह से नहीं हारता है, जीतता है, अपने लोगों की कमजोरी की वजह से होता है. ये जो नैरेटिव सेट हुआ ऑपरेशन सिंदूर का, पाकिस्तान के लोगों ने नहीं सेट किया, ये इंडिया के लोग हैं. इंडिया में सेट ऑफ पीपल हैं, दोज आर इंडोर्सिंग, सपोर्टिंग, दे आर सो एक्साइटेड टू प्रूव दिस कि वी आर, हम गधे हैं. ये चीज़ उनको किक दे रही है, उस वजह से हम हारते हैं. हम पाकिस्तान से नहीं हारे, हम अपने लोगों से हारते हैं. सवाल ये है, आपको पाकिस्तान में यदि एक्स नंबर ऑफ लोग हैं तो एक्स नंबर पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं, उसमें से हार्डली 0.101% होंगे जो शायद, यदि हम कल के दिन 65 का वॉर भी आप पूछ लीजिए, सब कहेंगे हम ही ने जीता था, या 71 का. वो कभी किसी भी वॉर के बारे में अपने देश के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, झूठ में भी नहीं बोलेंगे, सपने में भी नहीं बोलेंगे. उनको नहीं बोलना, बात खत्म. देश की बात, हम देश के लिए, बात खत्म हो गई. इतना क्लियर है थॉट. और हमारे यहाँ सबसे बड़ा मजा ये आता है कि हम तो बेवकूफ़ हैं, हमारी टेक्नोलॉजी भी खराब, हमारा तो सिस्टम भी खराब, हमारा तो पॉलिटिक्स भी खराब, हम सब गधे. ये एक सैडिस्टिक प्लेजर लेने के लिए लोग जो कर रहे हैं, ये हमें ही खत्म कर देता है. क्या फर्क पड़ता है गिरे या नहीं गिरे? क्या फर्क पड़ता है मुझे बताइए. फर्क इस बात से पड़ता है कि आप खुद कितना डिमोटिवेट कर रहे हो अपनी आर्मी को कि वो आगे भी नहीं लड़ पाए. क्यों करना है डिमोटिवेट? अरे लड़ेंगे, उनका काम है, जीतेंगे. वो गिर रहा है तो उनका, मार रहा है तो उनका. हाउ कुड, मतलब व्हाई आर यू इन्वॉल्व सो मच कि नहीं तुमने कंट्रोल, तुम जाके लड़ो फिर जाके. इंटरनेशनली ओपिनियन बिल्डिंग हो जाती है ना इससे. तो वही तो कह रहा हूँ, उसमें हमारे लोग इन्वॉल्व है ना. वो भी चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल ओपिनियन बने ताकि सरकार गिरे और नेपाल जैसी स्थिति हो जाए, श्रीलंका जैसी स्थिति हो जाए, पाकिस्तान जैसी स्थिति हो जाए, हम भी कंट्रोल होंगे, हम भी लोगों के गुलाम बनेंगे. ये मानसिकता है लोगों की. बट ये जो जेनजी प्रोटेस्ट वगैरह हो रही हैं, इतने सारे देशों में हो रही है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर. आप अगर डॉक्टर्ड वीडियोस डालोगे, आई मीन फॉर एग्जांपल सम ऑफ द पॉडकास्ट दैट आई वाज वाचिंग, दे सेड कि जब बांग्लादेश में जब फायरिंग हुआ था, क्राउड में जब फायरिंग हुआ, जो नेपाल में फायरिंग हुआ, जिस तरह से फायरिंग इनटू द मासेस वाज डन, दे वर स्नाइपर शॉट्स. ये ऑर्डिनरी पुलिस की बस की नहीं थी टू फायर इनटू द क्राउड, जिस तरह नेपाल में हुआ या जिस तरह बांग्लादेश में हुआ. ये स्नाइपर थे. बट द पॉइंट इज कि कौन इनको समझाएगा, क्योंकि बाय देन आग लग चुकी है. जो बस्टिंग द रॉन्ग इंफॉर्मेशन टेक्स टू मच टाइम. अब दोनों पर्सपेक्टिव डिस्कस करते हैं. हाँ. यदि स्नाइपर शॉट है तो किसने मारे होंगे? नेपाल के अंदर एक प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, और उसके खिलाफ कोई वो हो रहा है. वो क्या चाहेगा कि इसको मार दो, ऐसा चाहेगा क्या? वो मारेगा, उसको पता है रिटेलिएशन होगा, हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. उसका पर्पज ये हुआ कि इसी तरह इसको शांत करो बिना मारेंगे तो नुकसान. पर मारना कौन चाहेगा कि ये भड़के इस हद तक भड़के कि ये टॉपल हो जाए.
तो आप सीधे सीधे एक एंगल से मत देखिए चीज़ें कि बार हमें इस एंगल से नहीं होता कि बेनिफिट एक्चुअली में किसको हुआ। ये तो सबको पता होता है कि यदि आप कल के दिन 4 लोग 10 लोग मारोगे, न्यूज़ तो ग्लोबली जाएगी ना। ये तो आप उसको रोक थोड़ी ना पाओगे। आज सोशल मीडिया का जमाना है। इज इट दैट इजी टू ऑर्डर समवन कि मार दो 500 लोग? मार सकते हो आप? नहीं मार सकते आप। लेकिन ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो कहेंगे कि यार 10 लोग अब मरने चाहिए, जो शायद उन्हीं के साइड थे, राइटर्स की साइड, और उनको और उस मैसेज को एम्पलीफाई करने के लिए ऑलरेडी टीम बैठी है। वो तो हम बैठे हैं। हाँ। वो तो हम पंप करेंगे, वो तो हम देश के खिलाफ ऐसे करेंगे, अरे इस देश में तो अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है। जब सब चीजें ठीक चल रही होती है ना, और इतना अचानक से कुछ गड़बड़ होने लगे, तो उसमें चरकार का कम, अपोजिशन का ज्यादा एंगल। बिकॉज यू नो व्हाट, जस्ट रिसेंटली अभी हुआ है 15-20 दिन पहले, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स जो थे इंडियंस ने चलाए, इंडियन यूट्यूब चैनल है, एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री का नाम है। फेक न्यूज, प्योर फेक न्यूज, प्योर फेक न्यूज। और ये ऐसे लोगों की बता रहा हूँ, उसमें तो कई सारे बहुत प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं जो अब यूट्यूब चला रहे हैं। और उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ तो नॉट इवन एन अपॉलॉजी कि हमने गलती की। आई वाज सो शॉक्ड। और कुछ भी डॉट्स कनेक्ट कर देते हैं कि उनकी वहां से बात हुई थी तो प्रधानमंत्री जी, अरे यार मेरी 50 लोगों से बात होती है, उससे मैं आपसे मिला तो उसका इम्पैक्ट आप पे क्यों होना चाहिए? मतलब इतना रैंडम लॉजिक लगा के लोगों ने कंफ्यूजन्स क्रिएट किए हुए हैं, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स जो है, कि आदमी, और ऐसा नहीं है कि लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मैंने देखा लोग मेरे से क्लैरिफाई करने के लिए कई बार आ जाते हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि डीजी यात्रा के लिए क्लैरिफाई करते हैं, संचार साथी के लिए करते हैं, अब मैं हर जगह जाके तो नहीं बताऊंगा, लेकिन दैट मीन्स कि सामने एक नैरेटिव बन चुका है, लोग अवॉइड कर रहे हैं। उनकी तो जीत हो गई ना। हम सही है, सही बताना चाह रहे हैं, तब भी उसका कोई मतलब नहीं है। द पॉइंट इज दैट अगर कोई देश के खिलाफ कोई ऐसे मुहिम चला रहा है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइट इट, बट एज सिटीजन्स वी हैव टू बी अवेयर ऑफ नॉट बिकमिंग अ टूल इन देयर हैंड्स। क्योंकि अगर हम उसी मैसेज को एम्पलीफाई करते हैं व्हाट्सएप में डाल के, इफ दिस इज ट्रू दिस इज डेंजरस, इफ दिस इज ट्रू करके आपने ट्विटर पे पोस्ट कर दिया या फेसबुक पे डाल दिया या इंस्टा पे डाल दिया, विदाउट वेरीफाइंग आप एक माध्यम बन गए उनके लिए। ह्यूमन साइकोलॉजी है। ह्यूमन साइकोलॉजी में क्या है कि हमें वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। स्मिता जी, आपको ना कोई सुन रहा है, ट्रेस कर रहा है आपको तुरंत इंटरेस्ट आ जाएगा, है ना। आपको आपके पीछे ना कुछ जलने वाले लोग पड़े हुए हैं जो आपकी सक्सेस से आपको तुरंत इंटरेस्ट आ जाएगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ये नैरेटिव वैसे ही सेट किया जाता है। लोगों को लगता नहीं कि भाई आर यू सो इम्पोर्टेंट, कि मतलब गवर्नमेंट सुनेगी आपको, बैठ के आपको कोई लेना देने नहीं है। लेकिन आपको सुनना और उसके उस इंडल्ज हो जाना उस डिस्कशन में, यू गेट सम सॉर्ट ऑफ एंजॉयमेंट कि आई एम सो इम्पोर्टेंट, कि आप मुझे, यही एक कारण है जिसको हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि हर जो ऐसा नेगेटिव पॉइंट होता है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है, वो हमेशा एक इंडिविजुअल को इम्पैक्ट करने के लिए बना दिया जाता है कि भाई दुनिया में कहीं कुछ हो रहा है, उससे आप इम्पैक्ट हो रहे हो। और कई बार इंडिविजुअल को इम्पैक्ट होने वाली चीज़ें इग्नोर कर दी जाती हैं। मतलब उसमें उनको पता भी नहीं हुआ कि क्या क्या सरकार ने इनिशिएटिव्स ले लिए हैं जस्ट टू, फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी में भी लोगों को नहीं पता कि सरकार ने कितने 10 ऐसे इनिशिएटिव लिए जो इसको रोके, लेकिन नोबडी नोस। किसी ने कोई न्यूज़ वीडियो कुछ नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। इंडिया से अभी जो के पार्क करके जगह है म्यांमार और थाईलैंड के बीच में, पहले 150 लोग रेस्क्यू कराए गए थे इंडियंस। और मैं आपको यहाँ ओपनली बता दूं, साइबर पुलिस की तरह दे वो जो, हाँ, साइबर स्लेव बना दिए गए उनको। वहाँ पर टॉर्चर किया गया, उनसे साइबर क्राइम कराया गया, कॉल सेंटर में काम कराते थे और खाना नहीं देते थे। तो मैं 2 ऐसे लोगों से मिला यूपी में। मैं पुलिस की ट्रेनिंग ले रहा था तो 2 ऐसे विक्टिम्स मिले। तो मुझे ऑफिसर ने बोला कि साहब इनके नाम हम रिवील नहीं करेंगे क्योंकि इससे एक नैरेटिव नहीं तो बनता है। तो मैंने कहा ठीक है, मत कीजिए, क्योंकि वो दोनों माइनॉरिटी कम्युनिटी के। पर 150 लोगों में रेस्क्यू कराया है, आए हैं, जो जिसमें अधिकतर माइनॉरिटी कम्युनिटी के थे। ये न्यूज़ कहीं नहीं आएगी, ये नहीं आएगी। फिर अभी ये फिर से रेस्क्यू कराए कुछ लोग, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा होगा उल्टा तो वो इतना चीज़ बना देंगे एक व्यक्ति को लेके। होता है ये, मैं हमेशा, क्योंकि मुझे अनसाइड पता होता ना कि कितना
दुख होता होगा उस व्यक्ति को जो उस ग्राउंड लेवल पर यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, कि जिस व्यक्ति ने कहा कि घर बनने हैं तो सबके बनना है, कभी कोई डिस्पैरिटी नहीं होना चाहिए, या राशन जाना तो सबको जाना चाहिए, कोई डिस्पैरिटी होना चाहिए. बट देन इफ देयर इज वन सच मिस्टेक, तो वो उस पर ख़त्म कर दिया जाएगा. तो के पार्क एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है म्यांमार और थाईलैंड के बीच में, जहाँ पर चाइनीज़ माफिया का पैसा लगा 2019 के बाद, एंड दे बिल्ट इट एज ए लग्जूरियस प्लेस दुबई की तरह, जहाँ पर मॉल्स, होटल्स, 5 स्टार होटल, सब कुछ बनाए गए. और वो चाह रहे थे कि उसको वेगास की तरह बिल्ड किया जाए, लेकिन चूंकि वो वैसा नहीं हुआ तो उसको साइबर क्राइम हब बना दिया. अब वहाँ से मेरे ख्याल से 3-3.5 लाख लोग काम करते हैं जो पूरी दुनिया में लोगों को लूटते हैं ऑफिशियली. और वहाँ पर ना इंटरनेट स्टारलिंक से आता है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट से ले नहीं सकते. वो बॉर्डर एरिया एक्चुअली, वो ऐसा एरिया जो डिस्प्यूटेड है और उसमें दोनों गवर्नमेंट का दखल नहीं है. पर दोनों गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट तो हो गई, क्योंकि बिना उनके प्रोटेक्शन के हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटेट होती हैं. तो जब म्यांमार पर दबाव डाला गया तो उनकी आर्मी ने एक अटैक, मतलब एक ऑपरेशन किया, और एक बिल्डिंग में से कुछ 1200-1300 लोग रेस्क्यू किए, जिसमें से करीब 150 इंडियंस थे. पर वहाँ 3.5 लाख लोग हैं. और उसके बाद हमें ऐसा लग रहा है कि दिस वॉज एन आई वॉश जस्ट टू ईज आउट द प्रेशर, इंटरनेशनल जो प्रेशर था. लेकिन वो पूरा का पूरा एक शहर बिल्ड हो गया है जो साइबर क्रिमिनल का ही हब है. And that can be used for any purpose. Yes. Right? It's not just for money making purposes. It can be used to topple governments. It can be used for क्रिएटिंग मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, सेटिंग नैरेटिव्स, कुछ भी. इंडस्ट्रियल अभी स्केल जब पे. ट्विटर ने एक फीचर डाला, आपने नोटिस किया ना, ट्विटर ने डाला था कि अब आप देख सकते हो कि जो ये हैंडल है कहाँ का है, हाँ. लोकेशन. लोकेशन. और आप ये भी देख साउथ एशिया कर दिया उन्होंने एक रीजन, मतलब हाँ. साउथ एशिया का मतलब है पाकिस्तान. फिर एक नीचे था कि कहाँ से क्रिएट हुआ, ये हैंडल क्रिएट कहाँ हुआ था, ये भी दोनों लोकेशन नीचे बता दें. एंड कि आईफोन पे चल रहा है तो आईफोन भी बता देता हूँ. सिर्फ 10,000 हैंडल हम लोगों ने ऐसे आइडेंटिफाई किए थे जो खुद को मुंबई और दिल्ली दिखा रहे हैं, और दुबई और पाकिस्तान और जैसे ऑपरेट हो रहे हैं. तो एक्सपोज हुए एक फीचर की वजह से, और नैरेटिव सेट करने में इस्तेमाल होते थे. तो सिटिंग इज आबिद इन लाहौर, कहीं पे बट भी, हाँ. प्रिटेंडिंग टू बी अमित इन हाँ, मुंबई. या ओह माय गॉड. हाँ, जब खुले उनका कहा 25 टाइम्स दिस पर्सन हैज चेंज्ड हिज नेम्स. करेक्ट. You know, 26 times. अब तो मैं देखती हूँ. You know, I अच्छा, don't. एक बार verify कर लेते हैं. I don't reply. But मैंने कि 6-7 बारी अगर कोई आपको ट्वीट कर रहा है तो you tend to see कि कौन है ये, you know. Correct. So I don't take it for granted. पहले होता था when a woman would ask me a question or would ask me something, I would respond because पहले there weren't many women on X. Right. तो जब वो सवाल पूछते थे मैं जवाब देती थी. Now I don't go with that because वो DP के हिसाब से तो you can't go कि मैन है कि वुमन मैन है. वुमन तो आप चेक ही नहीं कर सकते, लोकेशन चेक नहीं कर सकते, बॉट ही होते हैं अधिकतर. तो अधिकतर बॉटी होते हैं. आई ऑल्सो वॉन्टेड टू आस्क यू कि ये जो साइबर अटैक्स हुए थे इन 2025, कहते हैं कि बिफोर ऑपरेशन सिंदूर एंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर देयर वर सेवरल मिलियन साइबर अटैक्स व्हिच 15 हैपेंड. lakhs in a week. 15 लाख इन अ वीक, 7 दिन के अंदर करीब 15 से 20 लाख अटैक हुए इंडिया के ऊपर ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन सिंदूर. तो आप यदि जाएं तो हमारा एक सेंटर ऑफ इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्टेन करके बॉडी है, जिसको संजय बहल जी डायरेक्टर जनरल है. तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है जहाँ मॉनिटर कर सकते हो अटैक्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर इंडिया के जितने भी एनर्जी सेक्टर है, डिफेंस है, जहाँ जो भी वो मॉनिटर करते हैं कितने अटैक हो रहे हैं. एंड देन यू कैन सी दी अटैक वेक्टर्स, किस तरह के अटैक हैं, कितने. तो 99.99% तो हम काउंटर करके नलीफाई ही करते हैं. तभी तो न्यूज़ में नहीं आती, अदरवाइज न्यूज़ में आता है कोई वेबसाइट डिफेस हो गई ऐसे ही आता है. कभी कभी एम्स जैसा कोई अटैक हो भी जाता है. लेकिन एक कोई ऐसा अटैक जो सक्सेसफुल होता है उसको लेकर एक परसेप्शन बन जाता है पूरा, कह रहे हम तो. एंड दिस इज ट्रू विद आर्मी ऑल्सो, डिफेंस ऑल्सो, कि वो 99.99% टाइम तो बचाते हैं. क्योंकि अगर ऑपरेशन सिंदूर वाज नॉट, जैसे लोग कहते हैं कि देयर इज, आई मीन पाकिस्तान कहता है, कुछ और उनके सपोर्टर्स कहते हैं दैट द पहलगाम अटैक वाज नॉट अ पाकिस्तानी अटैक, इंडिया हैज नॉट बीन एबल टू प्रूव. अगर पाकिस्तानी अटैक ना होता तो ये जो पैरेलल साइबर अटैक्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, सिर्फ 15 लाख जो आप कह रहे हैं अटैक्स होते, तो वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सिर्फ उस दौरान क्यों होते फिर?
राइट? आपको पता है वो कितना प्रिपेयर्ड थे पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया तो प्रिपेयर्ड इसलिए था क्योंकि इंडिया को था पता था कि अभी वॉर में जाना पड़ेगा। वो तो पहलगाम का रिटेलिएशन था। पाकिस्तान की तरफ से टर्किश आर्मी लड़ी है, टर्की के सारे ड्रोन्स यूज हुए हैं एंड देयर मैन पावर इस हद तक प्रिपेयर्ड थे। ये एक दिन के नोटिस पे था ना हो जाता है। मतलब ये चीज़ें उनको पता थी कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, होगा रिटेलिएशन होगा एंड देन वी शुड बी प्रिपेयर्ड, काउंटर तो करना पड़ेगा। तो कैसे अब मान के चल रहे हो कि पाकिस्तान नहीं था इन्वॉल्व? पाकिस्तान की तरफ से जो रिटेलिएशन है वो पाकिस्तान के अलावा टर्की और चाइना ने किया है काफ़ी हद तक। इट इज़ ओपन। But what is the thing that we can do? Like पहले था कि हम जब when we had the Galwan incident and things like that कि हम Chinese apps को रोक रहे हैं। अब वो things are better, you include Chinese apps. Will you ban now Turkey? You still have diplomatic relations. आप क्या टर्की के साथ ट्रेड नहीं करोगे, एप्स नहीं शेयर करोगे, वहाँ जाओगे नहीं? आप जैसे ही टर्की चले गए, एक तो द अदर सिंपल थिंग दैट पीपल डू इज़ व्हेन दे लैंड, वहाँ का जो वो है क्या इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट या टूरिज्म डिपार्टमेंट फ्री सिम देता है एट द एयरपोर्ट। लोग वो फ़ोन लेते हैं या सिम लेते हैं और अपने फ़ोन में डाल देते हैं। दे डोंट इवन रियलाइज हाउ यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग एट दैट फर्स्ट स्टेज इटसेल्फ कि आपने अपने फ़ोन पे किसी और कंट्री का सिम कैसे डाल रहे हो आप। इट्स अ एक और गलती की थी हमने, आपको पता है जो सिम होता है ना उसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती थी मोस्टली। तो जो इनिशियल सिम लिए गए, जबकि गाइडलाइन थी ट्राई की कि आप चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड सिम नहीं लेंगे, लेकिन ऑपरेटर्स ने वो अनदेखा किया और अधिकतर सिम जो हम लोग यूज़ कर रहे थे अभी तक वो चाइनीज़ सिम ही थे। और चाइनीज़ सिम के मतलब सिम के अंदर इतना सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लेट होता है जो बहुत कुछ कर सकता है, आपका डेटा भी चुरा सकता है, आपके फ़ोन के अंदर कुछ रन भी कर सकता है एंड मैनी थिंग्स कैन बी कम्प्रोमाइज्ड। तो फिर बीच में एक गाइडलाइन आई अभी 2-3 साल पहले कि एक बार फिर से चेक कर लीजिए, सिम चेंज करना है तो कराइए। तो चाइना हर तरीके से आपको घेरने की कोशिश करता है, आप उसको पूरी तरीके से राउटर्स में भी है, जो कंपनीज है चाइनीज़ राउटर बना रही है उसको भी डिफेंस में पहले ब्लॉक किया, यूएस ने भी ब्लॉक किया बिकॉज वो डेटा ले रहे थे। So, उनकी स्ट्रेटजी आज से नहीं 20 साल से, 2002 से यही स्ट्रेटजी है उनकी एंड दे आर ट्राइंग टू कलेक्ट डेटा ऑफ ईच एंड एवरी वन एंड अपना डेटा किसी को नहीं देंगे। दोनों चीज़ें हम सबका ले लेंगे और हमारे पास सबकी इंसाइट होनी चाहिए। अब आप जरा नोटिस कीजिए, जब भारत ने 2019 में टिकटॉक बैन किया या वीचैट बैन किया, वीचैट की वैल्यूशन कितनी थी उस समय? $500 बिलियन। पाकिस्तान का जीडीपी कितना है? $250 बिलियन या $300 बिलियन। उसका डबल तो एक फ्री ऐप है चाइना की। टिकटॉक का जो ओनर है दुनिया का 26वां रिचेस्ट आदमी है। तो जिन कंट्रीज़ ने टिकटॉक बैन नहीं किया, जैसे मैंने बताया कि फेसबुक इतना डेटा ले रहा है, टिकटॉक भी ले रहा है, सारी ऐप्स ले रही हैं, उनकी हालत देखिए क्या हुआ 2020 के बाद। और क्यों? क्योंकि वो डेटा बेच रहे हैं, क्योंकि उस डेटा का इस्तेमाल किया गया उनकी डेमोक्रेसी को क्रिपल करने के लिए। May not have evidence, but I see lots of connections here. नेपाल में जो हुआ या बांग्लादेश में जो हुआ या श्रीलंका में जो हुआ या पाकिस्तान में तो होते ही रहता है, बिकॉज अच्छी खासी बांग्लादेश की इकॉनमी चल रही थी, प्रायोरिटीज बदल दी पूरे देश की। हाँ, विदेश कहाँ से कहाँ जा रहा है, इसी तरह से नेपाल एंड वी कांट डिनाई दैट श्रीलंका देयर इज अ मतलब serious impact because of the social media influence created by neighboring countries. तो हमें, चूंकि हम लोग इमोशनल लोग हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता और हम लोग इन्फ्लुएंस होकर अपनी प्रायोरिटीज़ लाइफ की बदल लेते हैं। इंडिया में भी हो सकता था, यदि इंडिया में भी टिकटॉक रहता तो बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन में यही चलती। 30% मार्केट इंडिया का था जब टिकटॉक बैन हुआ। एवरी थर्ड यूज़र ऑफ टिकटॉक वॉज एन इंडियन। अब जो आप देख रहे हो कि इस तरह के वीडियो आ रहे हैं, वो तो कुछ भी आते हैं उस पर, और आप उसको ट्रू मान के नैरेटिव सेट कर लेते हैं। और especially I noticed when I got suspicious was during the अग्निवीर protests. हाँ, जब वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, आई रियलाइज ये ऑर्गेनिक नहीं है। जिस तरह इट वॉज स्प्रेडिंग, इट वॉज नॉट अ नॉर्मल थिंग। एक वो, एंड आई एम जस्ट अ ऑर्डिनरी पर्सन, आई एम जस्ट अ रूकी, आई डोंट नो साइबर क्राइम और एनीथिंग लाइक दैट, बट यू सेंस इट
कि ये गलत है, ये कुछ, दिस इज नॉट ऑर्गेनिक विच इज हैपनिंग इन द न्यूज रूम एंड वी वर गेटिंग फ्रॉम एवरीवेयर. एक दूसरा हुआ था जब वो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को पीटा जा रहा था सडनली, बूम करके एकदम से. हाँ, एंड पीपल वर लीविंग फ्रॉम मुंबई, रेलवे स्टेशन पहुंच गए, ये ट्रेन भर के लोग जा रहे हैं. दिस वाज और नॉट, वो सिर्फ एसएमएस पे हो गया था. हेट एसएमएस भेजे जा रहे थे. या और मैंने इन्वेस्टिगेशन किया था, एक्चुअली एनआईए भी इन्वॉल्व हुआ था उसमें. तो मोस्टली सारे एसएमएस म्यांमार से आ रहे थे उसमें. और बेंगलोर से तो इस तरह से लोग भाग रहे थे कि क्योंकि साउथ में ज़्यादा हुआ था, तो वो नॉर्थ ईस्टर्न सारे भागने लगे, तो एक दो लोग की डेथ भी हो गई थी. And जब Xi Jinping was coming to Chennai, suddenly there was this, you know, get out of Tamil Nadu, Modi. ये मतलब it was not normal. All this that was happening, then you realize कि some people will realize कि ये normal नहीं है, but not everybody. Not everybody. सब उस फ्लो में चले जाते हैं. उस फ्लो में चले जाते हैं. और यही इसमें सोशल मीडिया जो रोल प्ले करता है ना, बहुत जबरदस्त करता है. अब देखो कितने लोग बच्चे अग्निवीर के लिए जा रहे हैं, सेम स्टूडेंट्स जो जिनको बहकाया गया था दैट इट इज रॉन्ग, लाइन लग जाती है उन लोगों की टू गेट इनटू द आपको पता है कि कोई भी चीज, जैसे इंडिया में एक रेप कांड हुआ, कोई दुखद है, न्यूज़ बनी, हेडलाइन बनती है. फिर आप देखिए कि कितने रेप यूके में होते हैं या यूएस में होते हैं, बट दैट विल नेवर कम इनटू योर नोटिस. कभी वो हेडलाइन बने, कोई न्यूज़पेपर वो हेडलाइन नहीं छापेगा कि टॉप लाइन बन जाए. इंडिया में इस हद तक हेडलाइन बनेगी. जब मैं स्पेशल प्रोविजन दे रहा हूँ, हाथरस कांड जब हुआ यूपी में, तो हर दिन ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था कि सीएम के अगेंस्ट, पीएम के अगेंस्ट. और मैं उस समय यूके में था, तो प्राइम मिनिस्टर का विजिट था. पार्लियामेंट चौक पर कुछ खालिस्तानी समर्थक भारत का झंडा जला रहे थे. जलाया उन्होंने भारत का झंडा, और प्राइम मिनिस्टर की विजिट थी. यहाँ पर कुछ इंडियन वो लोग थे जो लोग उनको काउंटर कर रहे थे. फिर ब्रिटिश पुलिस ने इंडियन लोगों को भगा दिया, बट दे वांटेड देम टू बी देयर. पार्लियामेंट स्क्वायर पे वो रहे. हो सकता आप भी वहाँ गई हो उस समय, लेकिन वो सीन देख के मुझे ऐसे आंसू आ रहे थे मुझे. लेकिन नैरेटिव वाज सेट, और वो रेपिस्ट कंट्री और ये लिखे हुए प्लेकार्ड चल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि पूरे इंडिया में का परसेप्शन ऐसा बन गया था. ये इंटरनेशनल लेवल पे इतना डिटरेंट होता है ना कि हमें नहीं रियलाइज होता. देखिए, गलत सही हर देश में होता है, पर कई बार हम उस चीज़ को, जैसे हमारे घर की कोई लड़ाई को हम बाहर नहीं बताते, इस वजह से नहीं कि हम उसको सही मान रहे हैं, इस वजह से क्योंकि हम उसको उसका बेनिफिट नहीं लेना देना चाहते. यहाँ वो होने लगा था. And also the other thing is that to hit India, इंडिया की गंदगी को अब बहुत, मतलब जो स्ट्रीट फूड है, इट इज़ सो फिल्थी, इट इज़ सो डर्टी. इंस्टाग्राम इज़ फिल्ड विद दोज कि हमारी जो स्ट्रीट फूड है, मतलब इतना अजीब अजीब कि कोई अपने पेट पे रोटी बेल रहा है और उसको तवे पे डाल रहा है. एंड देन यू हैव एन इन्फ्लुएंसर सेइंग दैट दिस इज़ द फिल्थ ऑफ इंडिया. वो इंडिया में नहीं है, वो इन्फ्लुएंसर इंडिया में नहीं है. उसने वो वीडियो लिया है, वो चेपा है, पता नहीं कहाँ से लिया है, AI जनरेटेड वीडियो. कौन, आप कहाँ देखेंगे कि कौन अपने पेट पे रोटी बेल के पूरी बना रहा है या रोटी बना रहा है? कहाँ पे होता है ये? नो वन हैज़ एवर हर्ड ऑफ दिस, बट दैट इज़ हैपनिंग. एवरी फिल्थ विच यू आर सीइंग, एंड देन व्हाट हैपेंस, इट बिकम्स अ जोक. नाइजीरिया में कोई बैठ के इंडियन स्ट्रीट फूड का मजाक उड़ाएगा, विच इज़ रियल. Why? Because he has seen so much on Instagram. एक दो और नैरेटिव बताता हूँ मैं आपको. एक नैरेटिव अभी चल रहा है, क्योंकि होता क्या है, जब किसी देश को बर्बाद करना, उसको तोड़ दो आपस में, उनके लोगों को आपस में तोड़, जितना तोड़ोगे उतना आसान है. तो एक नैरेटिव से चल रहा है, एक बौद्ध और हिंदुओं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए. एंड देन आई हैव बीन नोटिसिंग दिस, क्योंकि लोग कंटेंट बना रहे हैं, फेक कंटेंट, टू प्रूव दैट हिंदू मंदिर्स वर बौद्ध मंदिर अर्लियर. ये एक नैरेटिव बहुत एग्रेसिवली चल रहा है. तो मैं एक पार्टी में गया जहाँ पर बहुत सारे जर्नलिस्ट थे. एक सज्जन मेरे पास आए, बैठे, और सर ऐसा है, मैं अभी बड़े नामी गिरामी जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं. बातचीत करने लगे, फिर बोलते हैं कि मैं अभी गया था, केदारनाथ गया था. मैं चलो सर, वेरी नाइस, आप मानते हैं? नहीं, मैं इसलिए गया क्योंकि वो तो बुद्ध मंदिर था, वो तो तोड़ा गया और उसके बाद उसको शिवालय बना दिया. तो मुझे बड़ा अजीब लगा. मैंने कहा ये मेरे को क्यों बता रहे हैं?
पहले तो ये, तो मैं इग्नोर कर दिया। फिर दूसरी बार उन्होंने कुछ ऐड किया होगा उसमें, तो मैंने कहा सर आपको पता है कि आर्कियोलॉजिस्टिक सर्वे के हिसाब से वो कितना पुराना है? तो वो थोड़ा सा चुप हुए, बोले हाँ ऐसा। मैंने कहा सर ऐसा है कि वो 3-3.5 साल पुराना है और बौद्ध धर्म शुरू हुआ था 2,500 साल पहले। तो पहले तो बेसिक लॉजिक ही लगा लिया करो जब कोई नरेटिव, ऐसे करके मैंने थोड़ा सा काउंटर किया, तो फिर डिफेंड होना शुरू हो गया। एंड देन मैंने डीप डाइव किया, मैंने कहा ये चल रहा है। और उसके बाद तो फिर जब आप डीप रिसर्च करना शुरू करते हो तो यू गेट लॉट्स ऑफ अदर भर के कंटेंट आ रहा है हर जगह, जहां पर ये प्रूव करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि यदि हम ये वाली लड़ाई जीती है तो हम ऐसे लड़ा देते हैं, इनको आपस में लड़ा देते हैं। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया ना, इफ यू टर्न दिस अराउंड and then you create this insecurity among a very small minority in this country कि तुम्हारे पीछे भी पड़ जाएंगे अब, बस you know, तो फिर वो उनकी लड़ाई आसान हो जाती है, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप यूनाइटेड ना रहें। इसलिए आई कीप टेलिंग पीपल इंस्टेड ऑफ डूइंग माइंडलेस स्क्रोलिंग, ये मैं कितने सारे एपिसोड्स में बोल चुकी हूँ कि माइंडलेस स्क्रोलिंग से बचें। एआई स्लॉप जो कहते हैं, विच इज रबिश, बिकॉज यू हैव नो, मतलब हद इस हद तक जाते हैं कि मैं तो क्योंकि अब रिसर्च करता रहा कि सारे ऋग्वेद बौद्ध ग्रंथों से लिखे गए, सारे उपनिषद वहाँ से, मतलब इस हद तक चल रहा है विद डीप फेक कंटेंट एंड वो पुराने लोगों के कोट्स निकाल के, किसी के नाम से कोई भी कोट आ जाता है, हाँ। लोग देख के उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। काउंटर करने वाले लोग हैं नहीं। हाँ, अब कितना काउंटर करोगे आप कि भाई थोड़ा रिसर्च भी कर लो ढंग से। थिंग इज आप व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप बोल भी दो कि भाई दिस इज फेक, दिस इज नॉट ट्रू, ही डिड नॉट से दिस, यू आर द किल जॉय। कि ये तो आने वाली है इस ग्रुप में सबका मजा लूटने के लिए और बताने के लिए कि ये फेक है। सो इट बिकम्स, यू बिकम दैट बैड फ्रेंड और द बैड कजिन जो बोल रही है कि ये सब फेक है, दिस इज नॉट ट्रू। एंड दिस इज व्हाई आई कीप सेइंग in all my friends groups, in all my relatives group, please subscribe to original content. Do not, लोग पैसे नहीं देना चाहते कंटेंट के लिए। They don't want to subscribe to to Times of India, Hindustan Times, Hindu, ये अखबार नहीं करना चाहते। मेरी पर्सनैलिटी मैं बताऊं कि देखिए होता क्या है, कोई भी टाइम्स ऑफ इंडिया भी हो, हिंदुस्तान टाइम्स भी हो, कोई भी इस इम्पैक्ट से अछूता नहीं रहा। हाँ, that's also true, but at least आप वेरीफाई कर सकते हो। हाँ, तीन सोर्सेस से। ब्लैटेंटली लाई तो नहीं बोल पाएंगे, पर उनके LLMs तो नहीं है ना। लेकिन वो जैसे बोलते हैं ना, वो उससे समझ में आ जाता है कि वो कहाँ क्या चीज फोकस कराना चाह रहे हैं लोगों को। हाँ, है ना। मैं ये चीज तो अगर आप डिजिटली देखता रहता हूँ कि भाई जब यही कांड यहाँ होगा तो उसका न्यूज का हेडलाइंस ऐसे बनेगा, जब यही कांड यहाँ होगा तो उसका न्यूज का हेडलाइंस ऐसे बनेगा। दैट सेल्फ इज अ स्मार्ट वे ऑफ हाइडिंग समथिंग एंड एक्सपोजिंग समथिंग। दैट्स ट्रू। सो दैट्स व्हाई आई गेस मतलब कहाँ किसी की कास्ट बतानी है, कहाँ रिलीजन बताना है, कहाँ नहीं बताना है। हाँ। इतना ध्यान रखते हो। हेडलाइन में कास्ट और रिलीजन बताया जाएगा, कहीं नहीं बताया। तो ये चीज क्यों होती है? एक और चीज ये बात है कि हमें बताया जाता था कि आप रिलीजन के बारे में ज़्यादा नहीं बताना होता जब कोई रायट होता है, एटलीस्ट फॉर द इनिशियल पार्ट टिल द पुलिस रीचेस दैट प्लेस। तो आप बोलोगे कि बिटवीन टू कम्युनिटीज ये हुई थी, झड़प हुई थी, कुछ ऐसे बोलना चाहिए ताकि जब तक लॉ इन्फोर्समेंट नहीं आ जाता, देन यू डोंट शो अ ब्रोकन इमेज ऑफ एन आइडल और अ रिलीजियस साइट। अगर आप करोगे तो वो इंसाइट हो जाती है पब्लिक। ये होता है। तीसरा, कोई ऐसे ग्राफिक इमेज ऑफ कि गाय को मार दिया या फिर सुअर फेंक दिया, ऐसी चीजें आप नहीं करेंगे। दीज वर गाइडलाइंस विच वर देयर, पर अब तो कुछ नहीं है ना। जब सोशल मीडिया आ गया है, गाइडलाइंस हम पर है, पर जो उन पर है वो उन पे तो कोई गाइडलाइंस नहीं। तो वो चाहे जो मर्जी कहें, इट डजंट मैटर। उसके बाद अब्यूज करना, मतलब लिटरली गाली गलौज होती है। मतलब आप देखिए जो जर्नलिज्म, इस तरह का जर्नलिज्म देखते हो तो आपको दुख होता है कि यार ये क्या है। मतलब कैन यू यूज इवन दिस लैंग्वेज? बट नाउ द पॉइंट इज दैट वो लाइक्स और हिट्स के लिए इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, दे आर पुटिंग फेक इंफॉर्मेशन और यूजर्स हैव नो वे टू गारंटी कि ये, और कमा रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं एवरी मंथ, they are making a lot of money. So there is no way to regulate this. There's no way. जैसे आप रेगुलेट करोगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच रेगुलेट कर रहे हो फिर आप। फिर आपको, क्योंकि ये लोग इस चीज में वो लोग भी इन्वॉल्व हैं जो सो कॉल्ड बहुत प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, वो लोग भी इन्वॉल्व हैं एंड दे आर डेस्परेट।
बिकॉज उनको एक मसाला चाहिए तो वो डेस्परेशन में कुछ भी किसी हद तक बता रहे हैं। जैसे संचार साथी के मैं बताऊं तो आपको ऐसे मैक्सिमम वीडियो वही मिलेंगे जो ये बता रहे होंगे संचार साथी तो सुन रही है आपको, वो तो आपका चैट भी देख लेगी, वो तो ये भी कैसे देख लेगी, मतलब आप थोड़ा सा रिसर्च करके बता दो। एंड आई कोटेड द वायर ऑल्सो, मैंने कहा उन्होंने तो पूरा वीडियो बना के डाला, मैंने देखा कल मैंने डॉट को भेजा, मैंने कहा यार देखो ये चल रहा है, सर हद है सर, कहाँ कहाँ काउंटर करें। या हो रहा है। बट आई थिंक 1.5 घंटे बात करने के बाद हम जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे थे, वी हैव कम टू द सेम थिंग दैट अ सोल्यूशन इज लिटरली इम्पॉसिबल टू क्लियर इट ऑल। आई थिंक द सोल्यूशन इज दैट लोग खुद उतना कॉन्शियस हो जाएं, अवेयर हो जाएं। जब हमें खुद समझ में आने लगता है ना कि कॉमन सेंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, कॉमन सेंस लोग कम यूज़ करते हैं एंड इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाता है। हमें पता होता है कि क्या गलत है क्या सही है, सबको पता होता है, पर हम उसको कई बार आंखें बंद कर लेते हैं और कई बार झंडा लेके खड़े हो जाते हैं। बस यही एक डिफरेंस है। जब हम कॉमन सेंस लोगों का जागृत कर पाएं थ्रू अवेयरनेस विच विल हैपन, ओके वो ट्रांजिशन फेज होता है हमेशा, ये ट्रांजिशन फेज से हम गुजर रहे हैं, वो समय भी आएगा। देखिए अवेयरनेस को मैं क्यों इतना महत्वपूर्ण बोलता हूँ, क्योंकि दुनिया में जितने भी संप्रदाय और रिलीजन है ना, वो टाइम और स्पेस में ट्रैवल करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ईश्वर से आप अभी नहीं मिल सकते, जब आप मर जाएंगे तब मिल लेना, जब आपको रेस्ट इन पीस का पत्थर लग गया देन यू आर अलाउड टू मीट। अभी नहीं मिल सकते, तो यू हैव टू ट्रैवल इन टाइम, अभी नहीं उस समय। कुछ है वो कहते हैं अभी यहाँ नहीं मिल सकते, लेकिन जब आप इवॉल्व करके वो 6वें 7वें लेवल पे जाओगे तो वहाँ मिल लेना। तो दैट मीन्स यू हैव टू ट्रैवल इन स्पेस, स्पेस में आप ट्रैवल करोगे। फिर आप पढ़ते हो क्वांटम फिजिक्स, फिर आप पढ़ लेते हो मांडूक उपनिषद जो कहता है कि टाइम और स्पेस तो होता नहीं, काल और प्रकृति तो है ही नहीं। तो फिर हमारी जर्नी टाइम और स्पेस में तो हो नहीं सकती, तो फिर हमारी जर्नी है क्या? तो यदि भारतीय दर्शन ढंग से पढ़ा, लोग पढ़ते ही नहीं है, तो वो उसका क्रक्स ये है कि हमारी जर्नी टाइम और स्पेस की है ही नहीं। हमारी जर्नी है नहीं जानने से लेकर जानने तक। अभी आप नहीं जानते हो, अब आप जानते हो, और जैसे ही आप जानते हो पर्दा गिरता है और फिर खेल खत्म। आप जब तक नहीं जानते हो तब तक आप काम क्रोध लोभ मोह भयंकार में फंसे हुए। जैसे जादूगर का जादू देखा आपने, लड़की की गर्दन काटी उठा के आ रखी, तो आप थ्रिल हो रहे हो, गूज बम्प आ रहे हैं, इमोशंस आपके वो हो रहे हैं। फिर आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा कि यार ये तो 2 लड़कियां थी, एक लेटी हुई थी एक नीचे थी, फिर क्या बेवकूफ़ बना रहे। फिर एक वीडियो देखा, उसने चुटकी बजाई, हाथी गायब कर दिया, थ्रिल आया, इमोशंस ड्राइव हुए। लेकिन फिर आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा, ये तो मिरर था, रिफ्लेक्शन से ऐसा दिखता, क्या वीडियो बेवकूफ़ बना रहे हो। जैसी आपकी ये जर्नी हुई, फिर कोई आपको थोड़ा ना उद्वेग आता है, फिर आप उसी का मजाक उड़ा देते हो। डिजिटल अरेस्ट के जितने केसेस हुए जिसमें 22 करोड़ 50 करोड़ लोगों के गए, एक वीडियो देखा मैंने, एक लड़की को कॉल आया वैसे ही फेक पुलिस वाला बन के, मैं आ रहा हूँ तुम्हें अरेस्ट करने आ रहा हूँ, बस निकल पड़ा हूँ और अभी पहुँचने वाला हूँ, और सायरन बज रहा है। और वो लड़की बिल्कुल कूल है, वो कह रही कि अच्छा कहाँ से आ रहे हो? बोले फलाने चौक से आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, उस चौक के पास एक मोमो की दुकान है, 2 प्लेट मोमो भी लेते आना। मतलब शी इज सो कूल कि उसने मजाक उड़ा दिया उसी अटैक वेक्टर का जिसकी वजह से 22 करोड़ गए किसी के। सेम मेथड, पर उसकी ये जर्नी हो गई ना। यदि आप जानते हैं तो खेल खत्म। फिर ना कोई किसी के संग साइबर क्राइम करके, यदि आपको पता है ना कि ये तरीके हैं तो खेल खत्म ना, फिर तो आप मजाक उड़ा दोगे उसका। कोई भी तरीका इतना स्मार्ट थोड़े ना है, बचकाने हैं बेसिकली देखा जाए। जिन चीज़ों पे हम इतना सीरियसली डिस्कस कर रहे हैं, आगे जाके बचकाने लगेंगे कि यार ये वीडियो देख के हम इन्फ्लुएंस हो जाते थे। वी विल रीच टू दैट लेवल जब हमारी जर्नी तो हो जाए। तो जब तक हमें नहीं पता कि दुनिया माया है, तब तक हम इस ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी कर लेंगे, घर भी खरीद लेंगे। जैसे ही पता पड़ता है कि यार कल का तो पता नहीं है तो पर्दा गिर जाता है। इंटरेस्टिंग। थैंक यू अमित, आपने कई सारे मिथ्स फोड़े हैं यहाँ पे, इंक्लूडिंग मी। आई एम गोइंग टू क्लीन अप माय फोन आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you. Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like and subscribe on whichever channel you've seen this or heard this. Namaste. Jai Hind. This episode is powered by Ship Rocket. Click here to watch the previous episodes.